क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आपके पड़ोसी या कुछ रिश्तेदार हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा उनके खेल में फंस जाते हैं और खुद को बचाने का रास्ता नहीं पता चलता? आज मैं आपको बताऊंगा चाणक्य की 50 ऐसी शक्तिशाली नीतियां जो आपके जीवन में लागू करने से आप न केवल इन चालाकियों से बचेंगे बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। इस वीडियो में आपको ऐसे वास्तविक, अहम और जीवन बदल देने वाले टिप्स मिलेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक नीति आपके लिए एक नई सीख और सुरक्षा कवच साबित होगी। नीति 1, अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं से शुरू होता है जहां विश्वास सबसे ज्यादा होता है। आचार्य चाणक्य अर्थ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भावनात्मक विश्वास होता है। जब हम अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों को अपने सपने, अपनी कमजोरियां, अपने घर की समस्याएं या अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनापन दिखा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कई बार लोग सामने से मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रगति से जलते हैं। वे आपकी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी ताना मारने के लिए, कभी आपको नीचा दिखाने के लिए और कभी आपकी छवि खराब करने के लिए। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर आपकी तुलना करते हैं। उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी कमाई कितनी है, उनके घर में क्या चल रहा है, और जैसे ही उन्हें आपकी कोई कमजोरी पता चलती है, वही बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले या परिवार में फैल जाती है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि राज खुलने के बाद सम्मान भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का मतलब यह नहीं कि आप सब पर शक करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी निजी बातें सीमित रखें। अपनी योजनाएं तब तक किसी को न बताएं जब तक वह पूरी न हो जाए। अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं या घर में कोई संवेदनशील स्थिति चल रही है, तो उसे हर किसी से साझा न करें। सोशल मीडिया पर भी अपनी हर खुशी और हर उपलब्धि दिखाने से बचें। जितना कम लोग जानेंगे, उतना कम वे हस्तक्षेप कर पाएंगे। अपनी समस्याओं के लिए सिर्फ उन्हीं से सलाह लें जो सच में आपका भला चाहते हो, न कि उनसे जो बाद में उसी बात का मजाक बनाएं। भावनात्मक रूप से मजबूत बनिए। हर रिश्ते में दूरी की एक मर्यादा रखिए। याद रखिए, सम्मान बनाए रखने के लिए चुप रहना कई बार बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने अपने किसी रिश्तेदार को बताया कि आपका बिजनेस अभी नुकसान में चल रहा है और आप टेंशन में हैं। शुरुआत में वह सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही बात पूरे परिवार तक पहुंच जाएगी। उनका काम तो डूब रहा है। अब जब भी आप किसी फंक्शन में जाएंगे, लोग आपको दया या शक की नजर से देखेंगे। अगर आपने वही बात अपने तक रखी होती और चुपचाप मेहनत करके बिजनेस संभाल लिया होता, तो वही लोग बाद में आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाते। यही है चाणक्य की सीख। अपनी कमजोरी को हथियार मत बनने दो। नीति 2, अत्यधिक निकटता अपमान को जन्म देती है, इसलिए हर संबंध में मर्यादा और दूरी आवश्यक है। आचार्य चाणक्य का यह सिद्धांत जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करता है कि जब हम पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ आवश्यकता से अधिक घुल मिल जाते हैं, हर समय उनके घर बैठना, अपनी हर योजना बताना, हर छोटी बड़ी बात में उन्हें शामिल करना और बिना सोचे समझे भावनात्मक रूप से जुड़ जाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे प्रति उनका सम्मान कम होने लगता है। शुरुआत में अपनापन लगता है, लेकिन समय के साथ वही लोग हमारी आदतों, हमारी कमियों और हमारी परिस्थितियों को हल्के में लेने लगते हैं। वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देने लगते हैं, बिना मांगे सलाह देने लगते हैं और कई बार हमारे फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश भी करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संबंधों में संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां अत्यधिक निकटता होती है, वहां सीमा टूटती है, और जहां सीमा टूटती है, वहां अपमान और हस्तक्षेप जन्म लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक आप दूरी बनाए रखते हैं,
लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही आप हर समय उपलब्ध रहने लगते हैं, आपकी अहमियत कम होने लगती है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपने रिश्तों में स्वस्थ दूरी रखें, हर निमंत्रण पर तुरंत हाँ न कहें, हर विवाद में अपनी राय न दें और अपनी निजी जिंदगी की सीमाएं स्पष्ट रखें। अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी निजी बातों में दखल देता है तो विनम्र लेकिन दृढ़ तरीके से सीमा तय करें। हर किसी को यह आदत न डालें कि वह बिना बताए आपके घर आ जाए या आपके निर्णयों पर टिप्पणी करे। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद की सीमाएं तय नहीं करता, उसकी सीमाएं दुनिया तय कर देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने एक रिश्तेदार के बहुत करीब हो गए। रोज मिलना जुलना, हर खर्च और हर योजना साझा करना। धीरे धीरे वह आपके घर के मामलों में दखल देने लगा, आपकी कमाई पर टिप्पणी करने लगा और जब आपने अपनी मर्जी से कोई फैसला लिया तो उसने आपको ताने देने शुरू कर दिए। अगर शुरू से ही आपने एक संतुलित दूरी रखी होती तो शायद वह कभी इतनी हिम्मत नहीं करता। इसलिए चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि सम्मान बनाए रखने के लिए भावनात्मक संतुलन और सीमाओं की स्पष्टता अनिवार्य है। नीति 3, जो व्यक्ति आपकी प्रगति से प्रसन्न न हो उससे सावधान रहो, क्योंकि ईर्ष्या ही छिपी हुई शत्रुता का आरंभ है। आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर बधाई दिल से नहीं दी जाती। विशेषकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे संबंधों को खोखला कर देता है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, नई नौकरी पाते हैं, घर खरीदते हैं, बच्चों की सफलता होती है या आपका व्यापार बढ़ता है, तब कुछ लोग सामने से आपको बहुत अच्छा किया कहेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी तुलना, जलन और असुरक्षा उन्हें चैन से नहीं बैठने देगी। यही ईर्ष्या बाद में चुगली, अफवाह, तानों और आपकी छवि खराब करने की कोशिशों में बदल जाती है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से करें। क्या वे आपकी सफलता पर सच में खुश होते हैं या विषय बदल देते हैं? क्या वे आपकी अनुपस्थिति में आपकी तारीफ करते हैं या आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं? जीवन में इसे अपनाने का अर्थ है कि आप अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन सीमित रखें, हर खुशी को सार्वजनिक न करें और अपनी योजनाओं को तब तक गोपनीय रखें जब तक वे मजबूत आधार पर खड़ी न हो जाए। अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, प्रगति में लगाएं। और यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करे तो भावनात्मक दूरी बना लें। न झगड़ा करें, न स्पष्टीकरण दें, बस अपने काम पर ध्यान रखें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने नई कार खरीदी और एक रिश्तेदार ने सामने से बधाई दी, पर कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति परिवार में कहने लगा कि लोन लेकर दिखावा कर रहे हैं या देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यदि आप उनकी बातों में उलझकर सफाई देने लगेंगे तो वे और अवसर ढूंढेंगे, लेकिन यदि आप शांत रहकर अपनी प्रगति जारी रखते हैं तो समय स्वयं उत्तर बन जाता है। इसीलिए चाणक्य की यह सीख याद रखिए, ईर्ष्या को पहचानिए, उससे प्रभावित मत होइए और अपनी सफलता को संयम के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच्ची विजय वही है जो शोर नहीं करती पर परिणाम स्वयं बोलते हैं। नीति 4, मीठे वचन बोलने वाला हर व्यक्ति हितैषी नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर सत्य कहे। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराती है जो अक्सर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के व्यवहार में छिपी रहती है। हर वह व्यक्ति जो आपके सामने मधुर शब्दों का प्रयोग करे वह आपका शुभचिंतक हो, यह आवश्यक नहीं। कई लोग मीठी बातों के पीछे अपने स्वार्थ छिपाए रखते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, आपकी हर बात पर सहमति जताएंगे और आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि वे आपके सबसे बड़े समर्थक हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलेगी वही लोग आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा हितैषी वह है जो आवश्यकता पड़ने पर कटु सत्य कहे, आपकी गलती पर आपको रोके और आपकी अनुपस्थिति में भी आपके सम्मान की रक्षा करे। जीवन में इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि आप शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दें। कौन व्यक्ति संकट में आपके साथ खड़ा रहा, किसने बिना प्रचार के आपकी सहायता की,
और किसने सिर्फ अवसर देखकर निकटता बढ़ाई। यदि कोई पड़ोसी या रिश्तेदार हर समय आपकी प्रशंसा करता है लेकिन कठिन समय में गायब हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वह संबंध सतही है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनिए, हर प्रशंसा पर तुरंत विश्वास न कीजिए और अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक रिश्तेदार हमेशा आपकी तारीफ करता है और कहता है कि आप जैसा समझदार कोई नहीं, पर जब परिवार में आपके बारे में कोई गलत बात फैलती है तो वह चुप रहता है या विषय बदल देता है। वहीं दूसरा व्यक्ति भले ही आपकी गलतियों पर आपको टोकता हो, पर आपकी अनुपस्थिति में आपके पक्ष में खड़ा रहता है। चाणक्य की दृष्टि में सच्चा हितैषी वही दूसरा व्यक्ति है। इसलिए याद रखिए, मीठे शब्दों से अधिक मूल्यवान सच्चा व्यवहार है, और जो व्यक्ति आपके विकास के लिए ईमानदार प्रतिक्रिया दे, वही आपके जीवन में स्थान पाने योग्य है। नीति 5, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, क्योंकि जो स्वयं का मान नहीं रखता, संसार उसका मान कभी नहीं रखता। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति विशेष रूप से उन परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है जब पड़ोसी और रिश्तेदार हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। जीवन में कई बार हम शांति बनाए रखने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए, या लोग क्या कहेंगे इस डर से अपमान सहते रहते हैं। छोटी छोटी तानेबाजी, तुलना, व्यंग्य, आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी, बच्चों की परवरिश पर सवाल, इन सबको हम नजरअंदाज करते रहते हैं। शुरुआत में लगता है कि सहन करना ही समझदारी है, लेकिन धीरे धीरे यही सहनशीलता दूसरों के लिए संकेत बन जाती है कि वे बिना परिणाम के कुछ भी कह सकते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं अपने सम्मान की सीमा तय नहीं करता, समाज उसकी कोई सीमा नहीं मानता। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है, यह अपने मूल्य को समझना है। जब आप बिना प्रतिक्रिया के बार बार अपमान सहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति साहसी होता जाता है और आपका स्थान उसके मन में छोटा होता जाता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप विनम्रता के साथ परंतु दृढ़ता से अपनी मर्यादा स्पष्ट करें। यदि कोई रिश्तेदार बार बार आपकी आय, आपके निर्णय या आपके परिवार की तुलना दूसरों से करता है, तो मुस्कुराकर विषय बदलने के बजाय शांत स्वर में कहें कि ऐसी बातें आपको असहज करती हैं। यदि कोई पड़ोसी आपकी निजी बातों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, तो स्पष्ट शब्दों में सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी पारिवारिक समारोह में एक रिश्तेदार बार बार कहता है कि अब तक तुमने घर क्यों नहीं लिया, या तुम्हारी तरक्की तो दिख नहीं रही, और आप हर बार चुप रह जाते हैं। धीरे धीरे वही व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपको नीचा दिखाने लगेगा। लेकिन यदि एक दिन आप संयमित स्वर में कह दें कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, कृपया ऐसी तुलना न करें, तो संभव है वह आगे से सावधान रहे। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि संबंधों में शांति तभी स्थायी होती है जब सम्मान दोनों ओर से हो, और सम्मान वहीं टिकता है जहां आत्मसम्मान जीवित हो। नीति 6, अपने लक्ष्य को चुपचाप साधो, क्योंकि अधूरी योजना का प्रचार शत्रु को शक्ति देता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है, विशेषकर जब बात पड़ोसियों और रिश्तेदारों की चालाकियों से बचने की हो। अक्सर हम उत्साह में आकर अपनी नई योजना, नया व्यवसाय, प्रमोशन की तैयारी, घर खरीदने का सपना या बच्चों के भविष्य की रणनीति सबके साथ साझा कर देते हैं, यह सोचकर कि लोग खुश होंगे और हमारा साथ देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधूरी योजना का प्रचार कई बार ईर्ष्या, नकारात्मक ऊर्जा और अनावश्यक बाधाओं को आमंत्रित करता है। कुछ लोग सामने से आपका उत्साह बढ़ाएंगे, पर पीछे से आपके निर्णयों पर संदेह फैलाएंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे या ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिनसे आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए। चाणक्य कहते हैं कि जब तक लक्ष्य पूर्ण न हो जाए, उसे मन में सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता का इच्छुक नहीं होता। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपने कार्यों को परिणाम से पहले चर्चा का विषय न बनाएं, अपनी रणनीति सीमित लोगों तक रखें और अपनी प्रगति को शब्दों से नहीं, परिणामों से सिद्ध करें। यदि आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो हर रिश्तेदार को बताकर अपेक्षाओं का बोझ न बढ़ाए। यदि नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो शुरुआती संघर्षों को सार्वजनिक न करें। यदि कोई निवेश योजना बना रहे हैं तो अनावश्यक सलाह से बचें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने उत्साह में आकर परिवार में घोषणा कर दी कि आप नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा, पर कुछ यह भी कहेंगे यह जोखिम भरा है, तुमसे नहीं होगा, या आपकी तुलना किसी असफल व्यक्ति से करेंगे। धीरे धीरे ये शब्द आपके मन में संदेह भर देंगे। लेकिन यदि आप चुपचाप मेहनत करते, चुनौतियों का सामना करते और सफलता मिलने पर परिणाम दिखाते तो वही लोग आश्चर्यचकित रह जाते। इसलिए चाणक्य की यह सीख याद रखिए, सपनों का शोर मत कीजिए, उन्हें कर्म से साकार कीजिए, क्योंकि मौन में की गई तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। और सफलता जब बोलती है तो किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती। नीति 7, हर संबंध में सबको प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो सभी को खुश करने निकलता है अंत में स्वयं ही दुखी रह जाता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच अपनी छवि बनाए रखने के लिए हर समय सबको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि हम हर निमंत्रण स्वीकार कर लें, हर विवाद में मध्यस्थ बन जाए, हर उधार दे दें, हर मांग पूरी कर दें और हर ताने को मुस्कुराकर सह लें, तो लोग हमें अच्छा समझेंगे और हमारे संबंध मजबूत होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अत्यधिक समर्पण कई बार लोगों को आपकी अच्छाई का आदी बना देता है और फिर वही लोग आपकी ना को बुरा मानने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को भुलाकर सबको प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान, समय और मानसिक शांति खो देता है। जीवन में इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि आप अपने निर्णयों को दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपनी प्राथमिकताओं पर आधारित करें। यदि कोई रिश्तेदार हर बार आर्थिक सहायता की अपेक्षा करता है तो अपनी क्षमता देखकर ही निर्णय लें। यदि कोई पड़ोसी हर छोटे काम के लिए आपको बुलाता है तो विनम्रता से मना करना सीखें। याद रखिए, ना कहना असभ्यता नहीं, आत्मसुरक्षा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हर पारिवारिक कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं, हर जिम्मेदारी उठाते हैं, सबकी मदद करते हैं। लेकिन एक दिन जब आप अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के कारण उपस्थित नहीं हो पाते तो वही लोग कहते हैं अब इन्हें घमंड हो गया है। यदि आपकी पहचान केवल दूसरों को खुश करने पर टिकी है तो वह सम्मान स्थायी नहीं होता। इसलिए चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जहां आवश्यकता हो वहां सहयोग करें, पर अपनी शांति और समय की कीमत पर नहीं। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं वही वास्तव में आपके अपने हैं, और जो आपकी ना से दूर हो जाए वे कभी आपके थे ही नहीं। नीति 8, जो व्यक्ति बार बार आपकी तुलना दूसरों से करे, समझ लो वह आपके मन में हीन भावना पैदा कर आपको नियंत्रित करना चाहता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत गहरी है, क्योंकि पड़ोसियों और रिश्तेदारों की सबसे सूक्ष्म चालाकी अक्सर तुलना के रूप में सामने आती है। देखो शर्मा जी का बेटा कहां पहुंच गया, उनके घर में तो इतनी तरक्की हो गई, तुम अभी तक वहीं हो। ऐसे वाक्य केवल शब्द नहीं होते, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर चोट करने की एक रणनीति होते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी तुलना करता है तो वह आपके भीतर असंतोष और असुरक्षा पैदा करना चाहता है, ताकि आप स्वयं को कमतर समझने लगें और उसके प्रभाव में आ जाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो स्वयं असुरक्षित होता है वही दूसरों को तुलना के जाल में फंसाता है, क्योंकि उसे आपकी स्थिरता और संतोष से खतरा महसूस होता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपनी यात्रा की तुलना केवल अपने पिछले स्वरूप से करें, न कि किसी और से। यदि कोई रिश्तेदार आपके सामने बार बार किसी और की उपलब्धि का उदाहरण रखता है तो शांत मन से स्वीकार करें कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, संसाधन और समय अलग होते हैं। तुलना का उत्तर बहस से नहीं, आत्मविश्वास से दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए परिवार में कोई कहता है तुम्हारी उम्र में फलां व्यक्ति ने घर खरीद लिया था
और आप भीतर ही भीतर दबाव महसूस करने लगते हैं। यदि आप उसी दबाव में निर्णय लेंगे तो संभव है कि आर्थिक रूप से कठिनाई में पड़ जाए। लेकिन यदि आप समझदारी से अपनी क्षमता के अनुसार योजना बनाएं और बिना प्रतिक्रिया दिए अपने लक्ष्य पर काम करते रहें, तो समय के साथ परिणाम स्वयं बोलेंगे। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि तुलना एक मानसिक जाल है। यदि आप उसमें फंस गए तो आपकी शांति छिन जाएगी, और यदि आपने उसे पहचान लिया तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की उपलब्धियों से मत आंकिए, क्योंकि सच्ची प्रगति वही है जो भीतर से संतोष दे, न कि बाहर से स्वीकृति। नीति 9, अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, उपलब्धि से दो, क्योंकि शांत प्रतिशोध ही सबसे प्रभावशाली होता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति उन सभी लोगों के लिए गहरी सीख है जिन्हें अक्सर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के तानों, उपहास या छिपी हुई आलोचना का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके प्रयासों को छोटा बताता है, आपकी असफलताओं का मजाक उड़ाता है, या परिवार के बीच आपकी छवि कमजोर करने की कोशिश करता है। उस समय मन में तुरंत प्रतिक्रिया देने, बहस करने या संबंध तोड़ देने की इच्छा होती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में दिया गया उत्तर क्षणिक संतोष देता है, जबकि उपलब्धि से दिया गया उत्तर स्थायी सम्मान दिलाता है। जो लोग आपको उकसाते हैं वे चाहते हैं कि आप भावनात्मक होकर गलती करें ताकि वे आपको अस्थिर साबित कर सकें। परंतु यदि आप मौन रहकर अपनी ऊर्जा को विकास में लगाते हैं तो वही लोग समय आने पर आपके परिणामों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे ईंधन की तरह उपयोग करें, अपने कौशल को बेहतर बनाने में, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पारिवारिक समारोह में एक रिश्तेदार कहता है, इनसे तो कुछ खास होने वाला नहीं, और आप उस क्षण चुप रह जाते हैं। यदि आप उसी अपमान को याद रखकर मेहनत करें, नई स्किल सीखें और कुछ वर्षों में अपनी स्थिति बदल दें, तो बिना एक शब्द कहे आपने सबसे मजबूत उत्तर दे दिया। चाणक्य की यह सीख सिखाती है कि सच्चा प्रतिशोध शोर नहीं करता, वह परिणाम के रूप में सामने आता है। जो व्यक्ति अपमान को प्रेरणा बना लेता है वह भीतर से अडिग हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई ताना मारे तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए, क्या यह ऊर्जा बहस में खर्च करनी है या अपनी उन्नति में? क्योंकि अंततः वही व्यक्ति विजेता होता है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखकर कर्म को प्राथमिकता देता है। नीति 10, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे का उद्देश्य समझो, क्योंकि संसार में सरलता से अधिक प्रचलित है स्वार्थ। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें एक कठोर लेकिन आवश्यक सत्य से अवगत कराती है। दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है, विशेषकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के संबंधों में, जहां मुस्कान, अपनापन और मीठी बातचीत अक्सर सामाजिक औपचारिकता का हिस्सा होती है। कई बार कोई व्यक्ति अचानक अत्यधिक प्रेम दिखाने लगता है, बार बार आपके घर आने लगता है, आपकी हर बात में रुचि लेने लगता है और आपको यह महसूस कराता है कि वह आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। परंतु चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल व्यवहार नहीं, उद्देश्य भी पढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी योजनाओं, आपके संपर्कों या आपकी निजी समस्याओं में असामान्य रुचि दिखा रहा है, तो संभव है उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हो। जीवन में इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि आप सहज रहें, परंतु सजग भी रहें। हर नए निकट संबंध को समय की कसौटी पर परखें, तुरंत विश्वास न करें और अपनी निजी जानकारी सीमित रखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पड़ोसी अचानक अत्यधिक घुलने मिलने लगे और आपकी आय, निवेश या संपत्ति के बारे में विस्तार से पूछने लगे। यदि आप बिना सोचे सब बता देंगे तो वही जानकारी आगे चलकर तुलना, ईर्ष्या या लाभ उठाने का साधन बन सकती है। लेकिन यदि आप विनम्रता से सामान्य उत्तर देकर विषय बदल दें तो आप अपनी सुरक्षा बनाए रखते हैं। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि सज्जनता का अर्थ भोला होना नहीं है, विवेक के साथ व्यवहार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति उद्देश्य को पहचान लेता है वह छल से बच जाता है।
इसलिए हर मुस्कान को हृदय में स्थान देने से पहले मन में प्रश्न अवश्य करें, क्या यह अपनापन स्थायी है या परिस्थितिजन्य? क्योंकि संबंध वहीं सुरक्षित रहते हैं जहां विश्वास के साथ विवेक भी उपस्थित हो। नीति 11, जब तक आवश्यकता न हो अपनी कमजोरियां किसी को मत दिखाओ, क्योंकि संसार सहानुभूति से अधिक अवसर ढूंढता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति विशेष रूप से उन लोगों के लिए गहरी सीख है जो भावनात्मक रूप से खुले होते हैं और पड़ोसियों या रिश्तेदारों के सामने अपने मन की हर बात रख देते हैं। कई बार हम दुख, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक तनाव या व्यक्तिगत असफलता के क्षणों में किसी अपने समझे जाने वाले व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं और बिना सोचे समझे अपनी कमजोरियां प्रकट कर देते हैं। परंतु चाणक्य कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति आपकी परिस्थिति को समझने नहीं बल्कि उसका मूल्यांकन करने बैठता है। कुछ लोग सामने से आपको ढांढस बंधाएंगे, पर भीतर ही भीतर आपकी स्थिति को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने या भविष्य में आपको दबाव में लेने के साधन के रूप में याद रखेंगे। यही कारण है कि कई बार जो बातें हम विश्वास में बताते हैं वही आगे चलकर ताने बन जाती हैं। उस समय तो इनके हालात ऐसे थे या इन्हें तो हमसे मदद लेनी पड़ी थी। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपनी भावनात्मक सीमाओं को पहचानें, हर दुख सार्वजनिक न करें और अपने संघर्षों को तब तक सीमित रखें जब तक वे समाधान की दिशा में न बढ़ जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपका व्यापार अस्थायी रूप से घाटे में है और आप हर रिश्तेदार को इसकी जानकारी दे देते हैं, तो संभव है कुछ लोग आपके साथ व्यवहार बदल दें या भविष्य में आपकी क्षमता पर संदेह करें। लेकिन यदि आप शांत रहकर स्थिति को संभालते हैं और सुधार के बाद ही परिणाम दिखाते हैं, तो वही लोग आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करेंगे। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि कमजोरी छिपाना कपट नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है, क्योंकि सहानुभूति क्षणिक होती है पर छवि स्थायी। इसलिए अपने मन का भार हल्का करने के लिए चुनिंदा और विश्वसनीय व्यक्ति ही चुनें और शेष संसार के सामने संयमित और संतुलित रहें। यही बुद्धिमानी है, यही सुरक्षा। नीति 12, धन, सफलता और योजनाओं का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि दिखावा ईर्ष्या को जन्म देता है और ईर्ष्या शत्रुता को। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उस समाज में जहां पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच तुलना, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अक्सर जब व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है, नई गाड़ी खरीदता है, घर बनवाता है, व्यवसाय में लाभ कमाता है या बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करता है, तो वह उत्साह में सबको बताने और दिखाने लगता है। प्रारंभ में यह स्वाभाविक लगता है, लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि अनावश्यक प्रदर्शन कई बार दूसरों के मन में ईर्ष्या का बीज बो देता है। जो लोग पहले सामान्य व्यवहार करते थे वही धीरे धीरे तुलना करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं या आपकी प्रगति में बाधा डालने के अवसर खोजने लगते हैं। दिखावा केवल वस्तुओं का नहीं होता, अपनी आय, अपने संपर्क, अपने प्रभाव या अपनी योजनाओं का बार बार उल्लेख भी प्रदर्शन ही है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपनी सफलता का आनंद लें, पर उसे शोर का विषय न बनाएं। सादगी और संतुलन बनाए रखें। अपनी उपलब्धियों को परिणामों से बोलने दें, शब्दों से नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपने नया घर खरीदा है और हर मिलने वाले को उसकी कीमत, सुविधाएं और निवेश की चर्चा विस्तार से बताते हैं, तो कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, पर कुछ के मन में तुलना और जलन उत्पन्न होगी। वही जलन आगे चलकर चुगली, गलत अफवाह या अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का रूप ले सकती है। लेकिन यदि आप शांत और संयमित रहते हैं, केवल आवश्यक जानकारी साझा करते हैं और विनम्रता बनाए रखते हैं, तो आपकी सुरक्षा भी बनी रहती है और सम्मान भी। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि वह है जिसे बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता न पड़े। जितना अधिक आप स्वयं को प्रदर्शित करेंगे, उतना ही अधिक लोग आपको परखने लगेंगे, और जितना संयम रखेंगे उतना ही आपका प्रभाव गहरा और स्थायी होगा। नीति 13, जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या कहता है, वही उसका वास्तविक चरित्र है।
आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति संबंधों की असली परीक्षा को समझाती है, विशेषकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के संदर्भ में, जहां सामने मीठे शब्द और पीछे आलोचना आम बात हो सकती है। कई बार कोई व्यक्ति आपके सामने अत्यंत सम्मान और प्रेम दिखाता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी उपलब्धियों की सराहना करता है, परंतु जैसे ही आप वहां से जाते हैं, वही व्यक्ति आपकी कमियों की चर्चा करता है, आपकी योजनाओं पर संदेह प्रकट करता है या आपकी निजी बातों को दूसरों के सामने उजागर करता है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा संबंध वही है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी गरिमा की रक्षा करे। जीवन में इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि आप लोगों को परखने के लिए केवल उनके सामने के व्यवहार पर निर्भर न रहें, बल्कि समय समय पर उनके अप्रत्यक्ष आचरण को भी समझें। यदि बार बार आपको यह सुनने को मिले कि कोई रिश्तेदार आपकी पीठ पीछे नकारात्मक बातें करता है, तो भावनात्मक दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप तुरंत विवाद करें, बल्कि यह कि आप अपनी निजी जानकारी सीमित करें और उस व्यक्ति के साथ व्यवहार औपचारिक रखें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई पड़ोसी आपके सामने आपकी मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन बाद में मोहल्ले में कहता है कि देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो यह संकेत है कि उसका उद्देश्य आपकी छवि को स्थिर नहीं रहने देना है। यदि आप ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास रखेंगे तो भविष्य में निराशा ही मिलेगी, लेकिन यदि आप सजग रहेंगे, अपनी सीमाएं तय करेंगे और अपने सच्चे शुभचिंतकों की पहचान करेंगे, तो आप मानसिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि चरित्र की असली पहचान शब्दों से नहीं, बल्कि अनुपस्थिति में किए गए व्यवहार से होती है। इसलिए संबंधों का मूल्यांकन करते समय भावनाओं के साथ साथ विवेक को भी स्थान दें। नीति 14, संकट में जो साथ छोड़ दे उसे हृदय से उतार दो, क्योंकि समय ही संबंधों की सच्ची परीक्षा है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें यह समझाती है कि संबंधों की वास्तविकता सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सामने आती है। जब जीवन सुचारू रूप से चल रहा होता है, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, परिवार में शांति होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहती है, तब अधिकांश पड़ोसी और रिश्तेदार आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके आसपास बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, व्यापार में हानि, नौकरी का जाना, स्वास्थ्य समस्या या पारिवारिक विवाद, तब बहुत से लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संकट वह दर्पण है जिसमें संबंधों का असली चेहरा दिखाई देता है। जो व्यक्ति कठिन समय में आपकी निंदा करे, आपकी कमजोरी का प्रचार करे या आपकी मदद करने के बजाय आलोचना करे, वह कभी आपका अपना नहीं था, वह केवल परिस्थितियों का साथी था। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपने अनुभवों से सीखें, भावनात्मक रूप से परिपक्व बनें और उन लोगों को हृदय के निकट रखें जिन्होंने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया। उदाहरण के लिए, यदि किसी आर्थिक कठिनाई के समय कुछ रिश्तेदारों ने आपका मजाक उड़ाया या दूसरों के सामने आपकी स्थिति का उल्लेख कर आपको असहज किया, तो भविष्य में अपनी योजनाएं और निजी बातें उनसे साझा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। वहीं यदि कोई व्यक्ति चुपचाप आपके साथ खड़ा रहा, बिना दिखावे के सहायता की, तो वही सच्चा संबंध है। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को समान स्थान देना आवश्यक नहीं। स्थान वहीं पाए जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। जीवन में आगे बढ़ते हुए यह विवेक रखें कि जो साथ केवल सुविधा का हो वह स्थायी नहीं होता, और जो साथ संघर्ष में मिले वही अमूल्य होता है। नीति 15, जो व्यक्ति आपके घर की शांति भंग करे उसे विनम्रता से दूरी का संकेत दे दो, क्योंकि घर की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें यह समझाती है कि पड़ोसी और रिश्तेदारों से संबंध निभाना आवश्यक है, परंतु यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके घर के वातावरण में नकारात्मकता, तनाव या कलह लेकर आता है, तो उससे सजग रहना ही बुद्धिमानी है। कई बार कुछ लोग बार बार आकर परिवार के सदस्यों की तुलना करते हैं, एक की बात दूसरे को बताकर गलतफहमी पैदा करते हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं या अनावश्यक सलाह देकर
घर के निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं। धीरे धीरे यह व्यवहार घर की शांति को प्रभावित करने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि घर वह स्थान है जहां मन को विश्राम मिलना चाहिए। यदि वही स्थान तनाव का कारण बन जाए तो व्यक्ति की ऊर्जा और प्रगति दोनों बाधित होती हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप विनम्रता बनाए रखते हुए भी स्पष्ट सीमाएं तय करें। हर व्यक्ति को घर के आंतरिक निर्णयों में शामिल न करें। निजी विषयों की चर्चा सीमित रखें और यदि कोई व्यक्ति बार बार विवाद उत्पन्न करे तो उससे दूरी बनाना सीखें। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार बार बार आपके परिवार के सदस्यों के बीच तुलना करके असंतोष फैलाता है तो उसके सामने ही स्पष्ट कर दें कि ऐसी बातें आपके घर में स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई पड़ोसी बिना कारण बार बार घर आकर नकारात्मक चर्चा करता है तो धीरे धीरे मिलने का समय सीमित कर दें। चाणक्य की यह सीख सिखाती है कि शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति आपके घर की सामंजस्यता का सम्मान नहीं करता वह आपके निकट स्थान पाने योग्य नहीं। इसलिए याद रखिए, संबंध निभाइए पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब घर शांत होता है तभी जीवन की दिशा स्पष्ट और मजबूत रहती है। नीति 16, अपने निर्णय स्वयं लो, क्योंकि जो दूसरों के संकेत पर चलता है वह अंत में उनके ही हाथों नियंत्रित हो जाता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पड़ोसियों और रिश्तेदारों की राय को इतना महत्व दे देते हैं कि धीरे धीरे अपने ही जीवन के निर्णयों पर उनका अधिकार कम हो जाता है। अक्सर परिवार और समाज के दबाव में व्यक्ति अपने करियर, विवाह, व्यवसाय, निवेश या जीवन शैली के फैसले इस आधार पर लेने लगता है कि लोग क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या सोचेंगे। शुरुआत में यह सामाजिक समन्वय जैसा लगता है, परंतु धीरे धीरे यही आदत दूसरों को यह अधिकार दे देती है कि वे आपके हर निर्णय में हस्तक्षेप करें। चाणक्य कहते हैं कि सलाह लेना बुद्धिमानी है, परंतु अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों, क्षमता और लक्ष्य के आधार पर ही होना चाहिए। जो व्यक्ति हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति खोजता है वह अनजाने में अपने आत्मविश्वास को कम करता है और दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप सुझाव सुनें, परंतु विवेक से उनका मूल्यांकन करें। यदि कोई रिश्तेदार आपके करियर के चयन को छोटा बताता है या पड़ोसी आपके व्यवसाय के विचार को जोखिमपूर्ण कहता है तो तुरंत हतोत्साहित न हो बल्कि तथ्यों और अपनी तैयारी के आधार पर निर्णय लें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए क्षेत्र में काम शुरू करना चाहते हैं और कुछ लोग आपको यह कहकर रोकते हैं कि हमारे परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया, तो यदि आप केवल परंपरा के दबाव में रुक जाते हैं तो भविष्य में पछतावा हो सकता है। लेकिन यदि आपने सोच समझकर, योजना बनाकर और जोखिम को समझकर निर्णय लिया है तो वही निर्णय आपकी पहचान बन सकता है। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन की दिशा वही व्यक्ति तय करे जो उसके परिणामों को सहने के लिए तैयार हो। दूसरों की अपेक्षाएं अस्थायी होती हैं, पर आपके निर्णयों के परिणाम स्थायी होते हैं। इसलिए विवेकपूर्ण स्वतंत्रता ही सच्ची सुरक्षा है। नीति 17, हर विवाद में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन ही सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे गहरा उत्तर होता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ हर बात का उत्तर देना, हर ताने का जवाब देना और हर आरोप का खंडन करना बुद्धिमानी नहीं होता। कई बार कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं जो आपको उकसाएं, आपकी भावनाओं को भड़काएं और आपको सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करें। उनका उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आपकी छवि को अस्थिर दिखाना होता है। यदि आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे तो आप उनके खेल का हिस्सा बन जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति यह पहचानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब आप किसी ताने पर तुरंत उत्तर नहीं देते तो सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है
कि आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक विवादों में व्यर्थ न करें। यदि कोई रिश्तेदार बार बार आपके निर्णयों की आलोचना करता है तो हर बार तर्क देने के बजाय परिणामों को बोलने दें। यदि कोई पड़ोसी आपके बारे में अफवाह फैलाता है तो सार्वजनिक बहस में पड़ने के बजाय शांत और सुसंगत व्यवहार बनाए रखें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी समारोह में कोई व्यक्ति आपके करियर या आय पर व्यंग्य करता है। यदि आप वहीं बहस शुरू कर देंगे तो विषय बढ़ेगा और तमाशा बनेगा। लेकिन यदि आप मुस्कुराकर विषय बदल दें और भविष्य में उस व्यक्ति से दूरी रख लें तो आपने बिना शोर किए अपनी गरिमा बचा ली। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि हर शब्द का उत्तर शब्द से देना आवश्यक नहीं। कई बार समय और कर्म ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होते हैं। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है वह दूसरों की उकसाहट से मुक्त होकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकता है। नीति 18। जो व्यक्ति बार बार उधार, उपकार या सहायता की याद दिलाए उससे सावधान रहो, क्योंकि वह संबंध नहीं, नियंत्रण चाहता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें संबंधों के एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक रूप से परिचित व्यवहार के बारे में सचेत करती है। कई बार पड़ोसी या रिश्तेदार आवश्यकता के समय सहायता करते हैं। आर्थिक मदद, सामाजिक सहयोग या किसी संकट में समर्थन, और प्रारंभ में यह सच्चे अपनत्व जैसा प्रतीत होता है। परंतु यदि वही व्यक्ति समय समय पर उस सहायता की याद दिलाने लगे, लोगों के सामने उसका उल्लेख करने लगे या भविष्य के निर्णयों में अपनी बात मनवाने के लिए उसे आधार बनाए, तो समझ लीजिए कि वह सहायता नहीं बल्कि प्रभाव स्थापित करने का माध्यम था। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा उपकार वह है जो स्मरण दिलाने की आवश्यकता न रखे। जो बार बार उपकार गिनाए वह संबंध को आरण में बदल देता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप सहायता स्वीकार करते समय भी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता बनाए रखें। यदि संभव हो तो समय पर सहायता का प्रतिदान करें, आभार व्यक्त करें, परंतु किसी को यह अधिकार न दें कि वह आपके निर्णयों पर नियंत्रण स्थापित करे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने कठिन समय में आर्थिक मदद की और बाद में हर पारिवारिक चर्चा में यह कहने लगा कि हमने ही इन्हें संभाला था, या किसी निर्णय में असहमति होने पर वह उसी सहायता का उल्लेख करने लगे। यदि आप मौन रहकर इसे स्वीकार करते रहेंगे तो धीरे धीरे वह आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आप विनम्रता से कहें कि आप उनके सहयोग के लिए आभारी हैं पर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं, तो आपने संतुलन बनाए रखा। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि संबंध बराबरी पर टिकते हैं, आर्ण की भावना पर नहीं। जो व्यक्ति सहायता को हथियार बनाता है उससे सजग दूरी ही उचित है, क्योंकि सम्मान वहीं सुरक्षित रहता है जहां उपकार स्मरण नहीं बल्कि मौन सद्भाव में परिवर्तित हो जाए। नीति 19। अपने बच्चों और परिवार की योजनाओं को सार्वजनिक चर्चा का विषय मत बनाओ, क्योंकि दूसरों की नजर और राय अक्सर दिशा भटका देती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति विशेष रूप से उन परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच बच्चों की पढ़ाई, करियर, विवाह और भविष्य की योजनाएं चर्चा का मुख्य विषय बन जाती हैं। अक्सर माता पिता उत्साह या गर्व में आकर अपने बच्चों की हर उपलब्धि, हर योजना और हर लक्ष्य सबके सामने साझा कर देते हैं। कौन सी परीक्षा देनी है, किस शहर में जाना है, कौन सा व्यवसाय शुरू करना है, और फिर धीरे धीरे यही बातें तुलना, आलोचना और अनचाही सलाह का केंद्र बन जाती है। कुछ लोग सामने से प्रोत्साहन देंगे पर पीछे से कहेंगे कि देखना, इतना आसान नहीं है, या हमारे बच्चे इससे आगे हैं, और यह वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार की रणनीति और योजनाएं तब तक सीमित रहनी चाहिए जब तक वे मजबूत आधार पर न पहुंच जाएं, क्योंकि हर राय मार्गदर्शन नहीं होती। कई राय केवल भ्रम उत्पन्न करती हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपने बच्चों को बाहरी तुलना से बचाएं, उनकी योजनाओं को केवल विश्वसनीय और आवश्यक लोगों तक सीमित रखें और अनावश्यक सामाजिक दबाव से उन्हें दूर रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपने सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया
कि आपका बच्चा किसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हर मिलने वाला परिणाम पूछेगा, सलाह देगा या तुलना करेगा। असफलता की स्थिति में वही लोग चर्चा का विषय बना सकते हैं। लेकिन यदि आप शांत रहकर तैयारी पर ध्यान दें और परिणाम आने पर ही जानकारी साझा करें तो दबाव कम रहेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि परिवार की उन्नति का मार्ग शोर से नहीं, संयम से सुरक्षित रहता है। जो योजनाएं कम लोगों को ज्ञात होती हैं वे कम बाधाओं से गुजरती हैं, और जो बच्चे तुलना से मुक्त रहते हैं वे अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंच पाते हैं। नीति 20। जिस घर में आपकी निरंतर आलोचना हो और आपके गुणों को अनदेखा किया जाए वहां अपनी उपस्थिति सीमित कर दो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां संबंध केवल औपचारिकता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें आत्मसम्मान और मानसिक शांति की गहराई से रक्षा करना सिखाती है, विशेषकर तब जब कुछ पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार आपकी कमियों को ही विषय बनाते हैं और आपके प्रयासों या उपलब्धियों को महत्व नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे जितनी मेहनत करें, जितना भी सुधार लाएं, कुछ लोग केवल त्रुटियां खोजने में ही रुचि रखते हैं। वे आपकी सफलता में कमी ढूंढेंगे, आपके निर्णयों में दोष बताएंगे और आपके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करेंगे। प्रारंभ में आप सोचते हैं कि शायद वे सुधार के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब यह व्यवहार निरंतर हो जाए और उसमें सद्भाव के बजाय आलोचना का भाव दिखे तो समझ लेना चाहिए कि वहां सम्मान का अभाव है। चाणक्य कहते हैं कि जहां व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता वहां अधिक समय बिताना आत्मसम्मान को कमजोर करता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप संबंधों का मूल्यांकन केवल निकटता से नहीं बल्कि व्यवहार से करें। यदि कोई परिवार या समूह आपको बार बार असहज करता है तो उनसे मिलना जुलना औपचारिक रखें, समय सीमित रखें और अपनी निजी बातें साझा न करें। उदाहरण के लिए, यदि हर पारिवारिक समारोह में आपके करियर, आय या जीवन शैली पर कटाक्ष किया जाता है और आपकी उपलब्धियों की चर्चा कभी नहीं होती, तो वहां अपनी उपस्थिति केवल आवश्यक अवसरों तक सीमित करना ही समझदारी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अहंकारी बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि संबंधों की मजबूती सम्मान से होती है, और जहां सम्मान अनुपस्थित हो वहां दूरी ही संतुलन बनाए रखती है। जो व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान समझता है वही अपने वातावरण का चयन विवेकपूर्वक करता है। नीति 21। हर किसी को अपनी भावनाओं तक पहुंच मत दो, क्योंकि भावनात्मक नियंत्रण ही सबसे गुप्त शक्ति है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें भावनात्मक परिपक्वता का वह रहस्य सिखाती है जो विशेष रूप से पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ व्यवहार में अत्यंत आवश्यक है। कई बार लोग जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं जो आपको भीतर से चोट पहुंचाए। कभी आपकी आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी, कभी आपके बच्चों की तुलना, कभी आपके अतीत की गलती का उल्लेख, और उनका उद्देश्य केवल एक होता है, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखना। जब आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, दुखी होकर सफाई देने लगते हैं या आवेश में शब्दों का चयन खो देते हैं, तब सामने वाले को यह संकेत मिल जाता है कि आपकी कमजोरी कहां है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि उसे उकसाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को सोच समझ कर दें, तुरंत नहीं। यदि कोई रिश्तेदार बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हर बार भावनात्मक होकर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत, संयमित और सीमित उत्तर दें। यदि कोई पड़ोसी आपकी निजी परिस्थिति पर कटाक्ष करे तो मुस्कुराकर विषय बदल दें या स्पष्ट शब्दों में कहें कि ऐसी चर्चा उचित नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी पारिवारिक मिलन में कोई व्यक्ति आपके पुराने असफल व्यवसाय का मजाक उड़ाता है। यदि आप वहीं बहस शुरू कर देंगे तो वह व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। लेकिन यदि आप शांत रहकर कहें कि हर अनुभव ने मुझे कुछ सिखाया है और आगे बढ़ जाए, तो आपने अपनी गरिमा बनाए रखी। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि भावनाएं हमारी शक्ति भी हैं और कमजोरी भी। अंतर केवल नियंत्रण का है।
जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है उसे कोई भी शब्द डिगा नहीं सकता। इसलिए हर संबंध में अपनी भावनाओं की सीमा तय करें, विश्वास रखें, पर नियंत्रण स्वयं के पास रखें। यही सच्ची सुरक्षा है। नीति 22। जो व्यक्ति बार बार आपकी सीमाओं को परखता है उसे स्पष्ट संकेत दे दो, क्योंकि बिना सीमा के संबंध अंततः शोषण में बदल जाते हैं। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें संबंधों में सीमा, बाउंड्री की शक्ति समझाती है, विशेषकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के संदर्भ में, जहां अपनापन कई बार अधिकार में बदल जाता है। अक्सर कुछ लोग धीरे धीरे आपकी सीमाओं को परखते हैं। पहले छोटी सी निजी जानकारी पूछते हैं, फिर आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश करते हैं, फिर बिना बताए घर आना शुरू कर देते हैं, फिर आपके निर्णयों पर टिप्पणी करने लगते हैं। यदि हर बार आप चुप रहकर सहते जाते हैं तो उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि आप विरोध नहीं करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं करता वह अनजाने में दूसरों को अपनी स्वतंत्रता पर अधिकार दे देता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता से यहां तक और इससे आगे नहीं का संकेत दें। यदि कोई रिश्तेदार बार बार आपकी आय, संपत्ति या निजी मामलों पर प्रश्न करे तो सामान्य उत्तर देकर विषय बदलें। यदि कोई पड़ोसी हर समय सहायता या संसाधन लेने की आदत बना ले तो अपनी उपलब्धता सीमित करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बिना पूछे आपके घर के निर्णयों में हस्तक्षेप करता है और आप हर बार सोचते हैं कि चलो इस बार जाने देते हैं, तो धीरे धीरे वही हस्तक्षेप सामान्य व्यवहार बन जाएगा। लेकिन यदि एक बार आप शांत स्वर में कह दें कि यह हमारा पारिवारिक निर्णय है, तो आपने भविष्य के लिए सीमा तय कर दी। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि सीमा बनाना संबंध तोड़ना नहीं है, यह संबंध को संतुलित रखना है। जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान करता है वही आपके जीवन में स्थान पाने योग्य है, और जो सीमा तोड़ने पर ही संबंध निभाए उससे दूरी ही बुद्धिमानी है, क्योंकि सम्मान वहीं टिकता है जहां मर्यादा स्पष्ट हो। नीति 23। जब लोग आपकी प्रगति से असहज हों तो उन्हें समझाने में समय न गंवाओ, अपनी दिशा पर अडिग रहो। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति उन परिस्थितियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जब पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी उन्नति से प्रसन्न होने के बजाय असहज होने लगते हैं। कई बार जैसे ही व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक या बौद्धिक रूप से आगे बढ़ता है, कुछ लोग उसे बदल गया, घमंडी या अलग थलग होने का आरोप लगाने लगते हैं। उनका उद्देश्य अक्सर यह नहीं होता कि वे आपको समझें, बल्कि यह होता है कि आप अपनी गति धीमी कर दें ताकि उन्हें तुलना का सामना न करना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी प्रगति से असंतुलित हो जाते हैं उन्हें तर्क देकर संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समस्या आपके व्यवहार में नहीं, उनकी मानसिकता में होती है। यदि आप हर बार स्पष्टीकरण देने लगेंगे, क्यों व्यस्त हैं, क्यों प्राथमिकताएं बदली हैं, क्यों समय सीमित है, तो आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करेंगे जो पहले से ही निर्णय बना चुके हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य और मूल्यों के प्रति स्पष्ट रहें। यदि आपकी मेहनत से जीवन स्तर सुधर रहा है और कुछ लोग दूरी बना रहे हैं तो उसे स्वाभाविक मानें। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने समय का उपयोग कौशल विकास या व्यवसाय में निवेश करना शुरू किया और अब हर सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि अब इन्हें समय नहीं। लेकिन यदि आप अपने उद्देश्य को जानते हैं तो इन टिप्पणियों को अपने मार्ग से न भटकने दें। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि प्रगति का मार्ग अकेला हो सकता है, परंतु स्थायी होता है। जो लोग आपके साथ आपके संघर्ष में नहीं थे, वे आपकी सफलता की गति को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं रखते। इसलिए स्पष्टीकरण में समय न गंवाकर कर्म में समय लगाइए, क्योंकि अंततः परिणाम ही सबसे प्रभावी उत्तर होते हैं। नीति 24। अपनी आदतों और दिनचर्या को सार्वजनिक मत करो, क्योंकि जो आपके समय और प्रणाली को जान लेता है वह आपकी गति को प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति बाहरी सुरक्षा ही नहीं बल्कि मानसिक और रणनीतिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। अक्सर हम सहज भाव से
अपनी दिनचर्या, अपने कार्य समय, अपनी योजनाएं, अपने निवेश या अपने आने जाने की आदतें पड़ोसियों और रिश्तेदारों से साझा कर देते हैं। हमें लगता है कि यह सामान्य बातचीत है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रणाली, सिस्टम को सीमित लोगों तक ही प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति आपकी दिनचर्या जान लेता है, आप कब घर से निकलते हैं, कब लौटते हैं, किस समय फुर्सत में होते हैं, किन दिनों में व्यस्त रहते हैं, तो वह आपके समय का अतिक्रमण करने लगता है। कभी अनचाहे समय पर आना, कभी जरूरी काम के बीच बाधा डालना, कभी आपकी उपलब्धता को सामान्य मान लेना, ये सब धीरे धीरे आपकी उत्पादकता और शांति को प्रभावित करते हैं। इस नीति को जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपनी दिनचर्या के प्रति सजग रहें, अनावश्यक जानकारी साझा न करें और अपने समय की मर्यादा स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी जानता है कि आप प्रतिदिन शाम को घर पर रहते हैं, तो वह बार बार उसी समय आने लगेगा। यदि उसे पता है कि आप किसी विशेष दिन खाली हैं, तो वह अपने कार्य उसी दिन आपके ऊपर डाल देगा। लेकिन यदि आप अपनी उपलब्धता सीमित रखें और विनम्रता से कहें कि यह समय मेरे व्यक्तिगत कार्यों के लिए है, तो आपने अपनी गति की रक्षा की। चाणक्य की यह सीख हमें सिखाती है कि सफलता केवल बड़े निर्णयों से नहीं, बल्कि अनुशासित दिनचर्या से बनती है, और जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या की सुरक्षा करता है, वही निरंतर प्रगति करता है। इसलिए अपने समय, आदतों और योजनाओं को अनावश्यक चर्चा से बचाइए, क्योंकि जो आपकी प्रणाली को समझ लेता है, वह अनजाने में ही सही आपकी दिशा में हस्तक्षेप कर सकता है। परंतु चाणक्य का मत है कि संसार का बड़ा भाग सहानुभूति से नहीं, बल्कि स्वार्थ और अवसर की दृष्टि से चलता है। जब आपकी कमजोरियां सबको झांत हो जाती हैं, तो कुछ लोग अनजाने में ही सही आपको कम आंकने लगते हैं। कुछ आपके निर्णयों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं और कुछ आपकी परिस्थितियों का लाभ उठाने का मार्ग खोज लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर विश्वास न करें, बल्कि यह है कि विश्वास का चयन विवेक से करें। हर व्यक्ति आपके संघर्ष को समझने योग्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार अपनी आर्थिक परेशानी का उल्लेख करते हैं, तो कुछ लोग आपको उधार लौटाने में ढिलाई बरत सकते हैं या आपको अवसरों से दूर रख सकते हैं, यह मानकर कि आप सक्षम नहीं हैं। यदि आप अपनी भावनात्मक कमजोरी हर किसी से साझा करते हैं, तो कोई उसे भविष्य में तर्क वितर्क के समय हथियार बना सकता है। चाणक्य की यह नीति हमें आत्मसंयम और आत्मगोपन का महत्व सिखाती है। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उचित और विश्वसनीय लोगों का चयन करें, परंतु उन्हें चर्चा का विषय न बनाएं। एक सशक्त व्यक्ति वही है जो भीतर से संघर्ष कर सकता है, पर बाहर संतुलन बनाए रखता है। अपनी छवि को झूठ से नहीं, बल्कि संयम से सुरक्षित रखें, क्योंकि समाज अक्सर परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। और जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नियंत्रित रखता है, वही परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकता है। इसलिए संवेदनशील बातों को सीमित दायरे में रखें, आत्मबल विकसित करें और यह याद रखें कि विवेकपूर्ण मौन और चयनित विश्वास ही दीर्घकालीन सुरक्षा और सम्मान का आधार है। नीति 27। अत्यधिक उपलब्ध मत बनो। जो व्यक्ति हर समय सहज उपलब्ध होता है, उसका महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति समय, सम्मान और आत्ममूल्य की रक्षा से जुड़ी हुई है। अक्सर हम यह सोचकर कि संबंध मजबूत रहें, हर पुकार पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, चाहे वह पड़ोसी का छोटा काम हो, किसी रिश्तेदार की सामान्य आवश्यकता हो या किसी परिचित का गैर जरूरी अनुरोध। प्रारंभ में लोग इसे आपकी विनम्रता और सहयोग भावना मानते हैं, परंतु धीरे धीरे वही उपलब्धता आदत बन जाती है और आपका समय उनका अधिकार समझ लिया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी प्राथमिकताएं दूसरों के हाथ में चली जाती हैं। जब आप अपने कार्यों, लक्ष्यों और विश्राम के समय की सीमाएं स्पष्ट नहीं करते, तो लोग अनजाने में ही आपके समय का अतिक्रमण करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी व्यक्तिगत प्रगति, मानसिक शांति और आत्मविकास प्रभावित होने लगते हैं। इस नीति का अर्थ यह नहीं कि सहयोग न करें, बल्कि यह है कि सहयोग विवेकपूर्ण और सीमित हो। उदाहरण के लिए,
यदि कोई पड़ोसी बार बार छोटे छोटे कार्यों के लिए आपको बुलाता है, तो हर बार तुरंत जाने के बजाय समय निर्धारित करें या विनम्रता से मना करें। इससे आप यह संदेश देते हैं कि आपका समय भी मूल्यवान है। इसी प्रकार यदि कोई रिश्तेदार हर समस्या में आपकी भागीदारी चाहता है, तो अपनी क्षमता और प्राथमिकता के अनुसार ही सहायता करें। जब आप अपनी उपलब्धता को संतुलित रखते हैं, तो लोग आपके समय का सम्मान करना सीखते हैं। चाणक्य की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने समय और ऊर्जा का मूल्य समझता है, वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। इसलिए हर पुकार पर दौड़ने के बजाय अपनी सीमाएं तय करें, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और याद रखें कि संयमित उपलब्धता ही स्थायी सम्मान का आधार है, क्योंकि जो वस्तु दुर्लभ होती है वही मूल्यवान मानी जाती है। नीति 28। धन, योजना और अगले कदम की जानकारी सीमित लोगों तक ही रखो, क्योंकि गोपनीयता ही सुरक्षा की पहली शर्त है। आचार्य चाणक्य की यह नीति विशेष रूप से सामाजिक परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां पड़ोसी, रिश्तेदार और परिचित अक्सर जिज्ञासा के नाम पर व्यक्ति के निजी मामलों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सामान्य बातचीत में लोग पूछ लेते हैं, कितनी कमाई है, कहां निवेश किया है, अगला घर कब ले रहे हो, कौन सा व्यवसाय शुरू करने वाले हो, बच्चों की आगे की योजना क्या है, और हम सहजता में बहुत कुछ बता देते हैं। परंतु चाणक्य कहते हैं कि धन और योजना की जानकारी जितनी अधिक सार्वजनिक होगी, उतना ही अनावश्यक हस्तक्षेप, ईर्ष्या और बाधा की संभावना बढ़ेगी। कुछ लोग तुलना करेंगे, कुछ सलाह के नाम पर निर्णय प्रभावित करेंगे और कुछ अवसर देखकर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। गोपनीयता का अर्थ छल नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण संयम है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति या भविष्य की रणनीति सीमित लोगों तक रखते हैं, तो आप अनावश्यक अपेक्षाओं और सामाजिक दबाव से बचे रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सबको झांत हो जाए कि आपने बड़ी राशि अर्जित की है, तो उधार मांगने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यदि आपकी नई योजना सबको पता हो, तो कोई उसे पहले ही अमल में लाकर प्रतिस्पर्धा खड़ी कर सकता है या आलोचना कर आपका उत्साह कम कर सकता है। चाणक्य की दृष्टि में रणनीति का सफल होना उसकी गोपनीयता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति पहले ही अपने कदमों का प्रचार कर देता है, वह आधी शक्ति खो देता है। इसलिए अपने अगले लक्ष्य को कार्य रूप में प्रकट होने दें, शब्दों में नहीं। यह भी याद रखें कि समाज परिणाम देखकर सम्मान करता है, प्रक्रिया सुनकर नहीं। जब आपकी योजना पूर्ण होकर सामने आती है, तो वही आपकी पहचान बनती है, परंतु अधूरी योजना चर्चा का विषय बन जाती है। अतः धन, निवेश, विस्तार और भविष्य के निर्णयों को संतुलित गोपनीयता में रखें, केवल विश्वसनीय और आवश्यक लोगों से ही साझा करें। यही विवेक आपकी सुरक्षा, स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता की आधारशिला बनेगा। नीति 29। सम्मान मांगने से नहीं, अपनी सीमाएं स्पष्ट करने से मिलता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति सामाजिक जीवन में आत्मसम्मान और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का गहरा संदेश देती है। अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि पड़ोसी, रिश्तेदार या परिचित उन्हें उचित सम्मान नहीं देते, उनकी बातों को हल्के में लेते हैं या उनकी निजी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। परंतु चाणक्य का मत है कि सम्मान कभी शब्दों से नहीं मिलता, वह आपके आचरण, निर्णय और सीमाओं की स्पष्टता से प्राप्त होता है। यदि आप हर बार दूसरों की सुविधा के अनुसार अपने निर्णय बदलते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को त्याग देते हैं या लोग क्या कहेंगे के डर से स्वयं को रोकते हैं, तो अनजाने में ही आप यह संकेत दे देते हैं कि आपकी सीमाएं लचीली हैं। धीरे धीरे लोग आपके समय, संसाधन और धैर्य को स्वाभाविक अधिकार मानने लगते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि यदि कोई आपकी निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप करे, बार बार अनुचित टिप्पणी करे या आपके निर्णयों को नियंत्रित करने का प्रयास करे, तो आपको विनम्र किंतु दृढ़ शब्दों में अपनी सीमा स्पष्ट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी बार बार आपके निजी मामलों पर प्रश्न करता है, तो मुस्कुराकर विषय बदलने के बजाय यह कह देना कि यह व्यक्तिगत विषय है, आपके आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है।
यदि कोई रिश्तेदार आपकी आर्थिक या पारिवारिक योजनाओं में अनावश्यक सलाह देता है, तो स्पष्ट रूप से बताना कि निर्णय आपने सोच समझकर लिया है, सम्मान की नींव रखता है। चाणक्य की शिक्षा यह भी बताती है कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी सीमाओं का आदर नहीं करता, उससे दूसरों से आदर की अपेक्षा व्यर्थ है। सीमाएं कठोरता नहीं, संतुलन का प्रतीक हैं। जब आप संयम और स्पष्टता के साथ अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, तो लोग धीरे धीरे उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए सम्मान की याचना करने के बजाय अपने व्यवहार में स्थिरता, शब्दों में दृढ़ता और निर्णयों में आत्मविश्वास रखें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान मानता है, वही दूसरों की दृष्टि में भी मूल्यवान बनता है। नीति 30, अपनी सफलता का प्रदर्शन संयमित रखो, क्योंकि अधिक प्रदर्शन से प्रशंसा कम और ईर्ष्या अधिक उत्पन्न होती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति सामाजिक संतुलन और आत्म सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति परिश्रम करके जीवन में प्रगति करता है, चाहे वह आर्थिक उन्नति हो, नया घर हो, व्यवसाय में सफलता हो या बच्चों की उपलब्धियां, तो स्वाभाविक रूप से वह प्रसन्न होता है और अपनी खुशी साझा करना चाहता है। परंतु चाणक्य सावधान करते हैं कि सफलता का अत्यधिक प्रदर्शन अक्सर अनावश्यक तुलना, ईर्ष्या और नकारात्मक भावनाओं को जन्म देता है। समाज में हर व्यक्ति समान परिस्थिति में नहीं होता। किसी की प्रगति दूसरे के भीतर हीनता या प्रतिस्पर्धा की भावना जगा सकती है। जब सफलता का प्रदर्शन बार बार और खुलकर किया जाता है, तो लोग आपकी उपलब्धियों को प्रेरणा के बजाय चुनौती या दिखावा मान सकते हैं। इससे संबंधों में सूक्ष्म दूरी आने लगती है। इस नीति का अर्थ यह नहीं कि अपनी उपलब्धियों को छिपाया जाए या खुशी मनाई ही न जाए, बल्कि यह है कि संयम और विनम्रता के साथ व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपने नया घर खरीदा है, तो उसकी चर्चा आवश्यक अवसरों पर ही करें। हर बातचीत को उसी विषय पर केंद्रित करना उचित नहीं। यदि व्यवसाय में लाभ हुआ है, तो उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने के बजाय आगे की योजना पर ध्यान देना अधिक बुद्धिमानी है। चाणक्य का दृष्टिकोण व्यावहारिक है। वे जानते थे कि मानवीय स्वभाव में तुलना स्वाभाविक है और तुलना से उत्पन्न ईर्ष्या कई बार बिना कारण विरोध का रूप ले सकती है। इसलिए सफलता को शब्दों से नहीं, कार्यों से बोलने दें। जो लोग सच्चे हृदय से आपके शुभचिंतक हैं, वे बिना प्रदर्शन के भी आपकी प्रगति से प्रसन्न होंगे, और जो केवल तुलना करते हैं, वे प्रदर्शन से और अधिक असंतुष्ट होंगे। संयमित व्यवहार आपकी गरिमा को बढ़ाता है और अनावश्यक विवादों से बचाता है। अंततः स्थायी सम्मान उसी को मिलता है जो उपलब्धियों के शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता और विनम्रता में विश्वास रखता है। नीति 31, हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी मत बताओ, क्योंकि अधूरी समझ से निकला निर्णय अक्सर गलत होता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति सामाजिक व्यवहार की गहराई को प्रकट करती है। हम अक्सर अपनापन दिखाने या विश्वास जताने के लिए अपनी व्यक्तिगत यात्रा, संघर्ष, असफलताएं, पारिवारिक मतभेद, आर्थिक उतार चढ़ाव और भविष्य की आशंकाएं खुलकर साझा कर देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारी भावनाओं को समझेगा और हमारे दृष्टिकोण का सम्मान करेगा, परंतु चाणक्य का अनुभवजन्य दृष्टिकोण कहता है कि हर व्यक्ति आपकी पूरी परिस्थिति, संदर्भ और मनोभाव को समझने की क्षमता या इच्छा नहीं रखता। जब आप अपनी कहानी के विभिन्न अध्याय अलग अलग लोगों को बताते हैं, तो वे उसे अपनी सुविधा और सीमित समझ के आधार पर जोड़ते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह निष्कर्ष अक्सर अधूरा और पक्षपाती होता है, जिससे आपकी छवि या संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रिश्तेदार से अपने व्यवसाय की कठिनाइयों का जिक्र करते हैं, तो वह आपको अस्थिर मान सकता है। यदि किसी पड़ोसी से पारिवारिक तनाव साझा करते हैं, तो वह आपके परिवार के बारे में स्थायी धारणा बना सकता है। समय के साथ ये अधूरी धारणाएं चर्चा का विषय बन जाती हैं और आपकी वास्तविकता विकृत रूप में प्रस्तुत होती है। इस नीति का सार यह है कि निजी जीवन की गहराइयों को सीमित और विश्वसनीय दायरे में ही रखें। हर संबंध की अपनी सीमा होती है। कुछ लोग केवल परिचित होते हैं, कुछ सहयोगी और कुछ सच्चे विश्वास पात्र।
विवेक यही है कि किस स्तर की जानकारी किसे दी जाए। चाणक्य की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि आत्मगोपन कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता है। जब आप अपनी कहानी को संयमित रखते हैं तो आप अपनी पहचान को नियंत्रित रखते हैं, परंतु जब कहानी अनियंत्रित रूप से फैलती है तो आपकी छवि दूसरों की व्याख्या पर निर्भर हो जाती है। इसलिए अपनापन और विश्वास में संतुलन रखें और यह याद रखें कि हर कान आपकी बात को समझने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए होते हैं। नीति 32। निर्णय लेने से पहले सबकी सुनो, परंतु अंतिम निर्णय स्वयं के विवेक से लो, क्योंकि परिणाम तुम्हें ही भुगतना होता है। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। परिवार, पड़ोस और समाज में रहते हुए व्यक्ति को अनेक प्रकार की सलाह मिलती है। कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, बच्चों को कहां पढ़ाना चाहिए, किससे संबंध रखना चाहिए, कहां निवेश करना चाहिए या किस प्रकार जीवन शैली अपनानी चाहिए। लोग अपने अनुभव, दृष्टिकोण और सीमित समझ के आधार पर सुझाव देते हैं और कई बार उन सुझावों में सद्भावना भी होती है, किंतु चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सलाह सुनना बुद्धिमत्ता है, परंतु बिना विचार किए उसे स्वीकार करना निर्बलता है। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति, लक्ष्य, क्षमता और प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं। जो निर्णय किसी और के लिए उपयुक्त है वह आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यदि आप केवल सामाजिक दबाव या बहुमत की राय के आधार पर निर्णय लेते हैं तो सफलता का श्रेय भले ही दूसरों को जाए, पर असफलता का भार आपको ही उठाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि रिश्तेदारों के दबाव में आकर आप ऐसा निवेश कर दें जिसे आप स्वयं समझते नहीं, तो नुकसान होने पर वही लोग दूरी बना लेंगे। यदि समाज की अपेक्षा के कारण आप ऐसा करियर चुनें जो आपकी रुचि के विरुद्ध हो, तो असंतोष और निराशा का सामना आपको करना पड़ेगा। इस नीति का सार यह है कि निर्णय से पहले व्यापक रूप से सुनना चाहिए, तथ्य, अनुभव, संभावित जोखिम और अवसर, परंतु अंत में आत्ममंथन आवश्यक है। अपने भीतर के विवेक, तर्क और दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुसार ही अंतिम कदम उठाना चाहिए। चाणक्य की यह शिक्षा हमें आत्मनिर्भर सोच विकसित करने की प्रेरणा देती है। जब व्यक्ति स्वयं के निर्णय पर खड़ा होता है तो उसमें आत्मविश्वास और स्थिरता आती है। यदि परिणाम अनुकूल हो तो वह संतोष का कारण बनता है और यदि प्रतिकूल हो तो वह सीख में परिवर्तित होता है, क्योंकि निर्णय स्वयं का था। इसलिए सलाह का सम्मान करें, परंतु अपने विवेक को सर्वोच्च स्थान दें। यही स्थायी सफलता और आत्मसंतुलन का मार्ग है। नीति 33। संबंधों में अत्यधिक भावुकता से बचो। संतुलित बुद्धि ही दीर्घकालिक शांति का आधार है। आचार्य चाणक्य की यह नीति मानवीय संबंधों के सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझाती है। परिवार, पड़ोस और रिश्तों के संसार में भावनाएं स्वाभाविक हैं, स्नेह, अपनापन, अपेक्षा, संवेदनशीलता, परंतु जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती हैं तो निर्णय अक्सर असंतुलित हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति केवल संबंध बचाने या किसी को प्रसन्न रखने के लिए ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके स्वयं के हित, समय और सम्मान के विरुद्ध होते हैं। अत्यधिक भावुकता व्यक्ति को ना कहने से रोकती है, सीमा तय करने से रोकती है और वास्तविकता को स्वीकार करने से भी रोकती है। चाणक्य का दृष्टिकोण स्पष्ट है, संबंध आवश्यक हैं, परंतु आत्मसंतुलन उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि कोई पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार आपकी भावनाओं का लाभ उठाकर आपसे सहायता लेता है और आप केवल इस भय से मना नहीं करते कि कहीं संबंध खराब न हो जाए, तो धीरे धीरे यह प्रवृत्ति आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान को क्षीण कर देती है। भावनात्मक निर्णय अल्पकाल में मधुर लग सकते हैं, पर दीर्घकाल में वे बोझ बन सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हृदयहीन बन जाए, बल्कि यह है कि हृदय और मस्तिष्क के बीच संतुलन स्थापित करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई पारिवारिक सदस्य आर्थिक सहायता मांगे तो संवेदना के साथ साथ व्यावहारिक स्थिति का मूल्यांकन भी करें। क्या आप वास्तव में सक्षम हैं? क्या यह सहायता उचित है? क्या इससे भविष्य में निर्भरता बढ़ेगी? इसी प्रकार यदि कोई संबंध केवल भावनात्मक दबाव के आधार पर टिके हों तो उन्हें पुनः परखना आवश्यक है।
चाणक्य की यह शिक्षा सिखाती है कि स्थायी शांति केवल संवेदना से नहीं बल्कि संयमित बुद्धि से आती है। जो व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित कर विवेकपूर्ण निर्णय लेता है वही संबंधों को स्वस्थ और संतुलित रख पाता है। इसलिए अपनापन रखें परंतु आत्मनियंत्रण भी रखें, करुणा रखें परंतु स्पष्टता भी रखें। यही दीर्घकालिक सम्मान और मानसिक संतुलन का मार्ग है। नीति 34। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए उससे दूरी ही सबसे उचित उत्तर है। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं, चाहे वे पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या परिचित, जो हर अवसर पर आपकी तुलना करते हैं, आपकी उपलब्धियों को कम आंकते हैं, आपकी कमियों को सार्वजनिक रूप से उभारते हैं या व्यंग्य के माध्यम से आपको असहज करते हैं। प्रारंभ में यह व्यवहार सामान्य मजाक या सलाह जैसा प्रतीत हो सकता है, परंतु जब यह बार बार होने लगे तो यह आपके आत्मविश्वास पर सूक्ष्म प्रहार करने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर आपको हीन भावना में रखने का प्रयास करे वह आपके विकास का साथी नहीं बल्कि बाधा है। ऐसे लोगों को समझाने, बदलने या प्रसन्न करने का प्रयास अक्सर व्यर्थ सिद्ध होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य सुधार नहीं, नियंत्रण या तुलना होता है। यदि आप हर बार स्वयं को सिद्ध करने में लगे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा सिद्ध में नहीं, प्रतिक्रिया में खर्च होगी। इस नीति का सार यह है कि आत्मसम्मान किसी भी संबंध से बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, आपकी उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझता या आपकी प्रगति से असहज होकर कटाक्ष करता है, तो उससे विनम्र दूरी बनाना ही उचित है। दूरी का अर्थ शत्रुता नहीं बल्कि मानसिक संतुलन की रक्षा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पारिवारिक मिलन में कोई सदस्य लगातार आपकी तुलना दूसरों से करता है, तो आप तर्क वितर्क में उलझने के बजाय सीमित संवाद रखें और आवश्यकता अनुसार विषय बदल दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दूरी से अनावश्यक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास सुरक्षित रहता है। चाणक्य की शिक्षा यह भी बताती है कि सच्चा संबंध वही है जो प्रेरित करे, न कि छोटा महसूस कराए। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का चयन करें जो प्रोत्साहित करें, संतुलन दें और आपके आत्ममूल्य को सुदृढ़ करें। अंततः वही व्यक्ति सफल और शांत रहता है जो अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक संगति में निवेश करता है और नकारात्मक प्रभावों से स्वयं को सजगता से अलग रखता है। नीति 35। कठिन समय में जो शांत रहता है वही परिस्थितियों का वास्तविक स्वामी बनता है। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की यह नीति धैर्य और मानसिक दृढ़ता की सर्वोच्च शक्ति को प्रकट करती है। जीवन में उतार चढ़ाव अनिवार्य हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक मतभेद, कभी सामाजिक आलोचना, तो कभी अप्रत्याशित हानि। ऐसे समय में अधिकांश लोग घबराहट, क्रोध या निराशा में निर्णय लेने लगते हैं, जिससे परिस्थिति और जटिल हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि संकट स्वयं उतना खतरनाक नहीं होता जितनी खतरनाक उस पर हमारी असंतुलित प्रतिक्रिया होती है। जब व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है तो उसका विवेक सक्रिय रहता है और वही विवेक समाधान का मार्ग खोजता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यवसाय में अचानक हानि हो जाए और आप आवेश में आकर सब कुछ बंद करने का निर्णय ले लें, तो संभव है कि थोड़े धैर्य और रणनीति से स्थिति सुधर सकती थी। यदि किसी रिश्तेदार के साथ विवाद हो जाए और आप क्रोध में संबंध तोड़ दें, तो बाद में पश्चाताप भी हो सकता है। शांत मन स्थिति का सम्यक आकलन करता है, क्या वास्तविक समस्या है, कौन सा कदम दीर्घकाल में उचित होगा और किस प्रतिक्रिया से नुकसान कम होगा। यह नीति हमें सिखाती है कि संकट के क्षण में मौन, धैर्य और प्रतीक्षा भी एक रणनीति होती है। शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह परिस्थिति को भी नियंत्रित कर सकता है। चाणक्य का अनुभव था कि राजनैतिक और सामाजिक संघर्षों में वही विजयी होता है जो उकसावे में आकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। कठिन समय चरित्र की परीक्षा लेता है और जो उस परीक्षा में स्थिर रहता है वही आगे चलकर सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जीवन में संकट आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहरें, विचार करें
और संतुलित कदम उठाएं, क्योंकि तूफान में स्थिर खड़ा वृक्ष ही अंततः सबसे मजबूत सिद्ध होता है। नीति 36, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, इसलिए अधीरता छोड़कर निरंतर प्रयास करते रहो। आचार्य चाणक्य की यह नीति धैर्य, कर्म और समय के गहरे संबंध को स्पष्ट करती है। जीवन में जब हम अपने आसपास के लोगों को तेजी से प्रगति करते देखते हैं, किसी का व्यवसाय अचानक बढ़ जाता है, किसी को नौकरी में उन्नति मिल जाती है, किसी का घर परिवार तेजी से स्थापित हो जाता है, तो मन में तुलना और अधीरता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। हम सोचने लगते हैं कि हमारे प्रयासों का फल तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा, परिस्थिति और समय अलग होता है। जो आज किसी और को मिला है वह संभव है कि उसके वर्षों के परिश्रम का परिणाम हो, और जो आपके लिए निर्धारित है वह भी उचित समय पर ही प्रकट होगा। अधीरता व्यक्ति को जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है जो दीर्घकाल में हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे बिना तैयारी के व्यवसाय बदल देना, केवल तुलना के कारण जोखिम उठाना या निराश होकर प्रयास छोड़ देना। यह नीति हमें सिखाती है कि परिणाम पर अत्यधिक ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप निरंतर सीख रहे हैं, अपने कौशल को निखार रहे हैं और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, तो समय आने पर अवसर स्वयं प्रकट होंगे। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसे अंकुरित होने, बढ़ने और परिपक्व होने का समय चाहिए। उसी प्रकार जीवन की उपलब्धियां भी क्रमिक विकास से आती हैं। चाणक्य का संदेश यह है कि भाग्य और समय दोनों कर्म से प्रभावित होते हैं, परंतु उनका फल एक निश्चित क्रम में ही मिलता है। इसलिए तुलना छोड़ें, अपने मार्ग पर स्थिर रहें और विश्वास रखें कि सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब व्यक्ति अधीरता त्याग कर निरंतर कर्म करता है तो उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता है और सफलता अधिक स्थायी बनती है। अंततः वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है जो समझता है कि जीवन में सब कुछ अपने समय से ही प्राप्त होता है। नीति 37, विश्वास करो परंतु परख कर, क्योंकि अंधविश्वास अक्सर सबसे गहरा आघात देता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति मानवीय संबंधों की जटिलता को सरल शब्दों में स्पष्ट करती है। समाज में रहते हुए हमें पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ व्यवहार करना पड़ता है और किसी भी संबंध की नींव विश्वास पर ही टिकती है। परंतु चाणक्य का मत है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच सूक्ष्म अंतर को समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति बिना परखे, बिना समझे और बिना परिस्थिति का मूल्यांकन किए किसी पर पूर्ण निर्भरता बना लेता है, तो वह स्वयं को जोखिम में डाल देता है। अंधविश्वास व्यक्ति को सावधानी से दूर कर देता है। वह संकेतों को अनदेखा करने लगता है, छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है और यह मान बैठता है कि सामने वाला कभी गलत नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप यदि धोखा या विश्वासघात होता है तो आघात अधिक गहरा होता है। इस नीति का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति पर संदेह किया जाए, बल्कि यह है कि विश्वास क्रमिक और अनुभव आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी निजी जानकारी जानने का प्रयास करे या आपकी योजनाओं में अत्यधिक रुचि दिखाए, तो तुरंत सब कुछ साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। यदि कोई आर्थिक लेन देन का प्रस्ताव रखे तो भावनात्मक निकटता के आधार पर निर्णय लेने के बजाय तथ्य और शर्तें स्पष्ट करना आवश्यक है। चाणक्य की शिक्षा हमें संतुलन सिखाती है, न तो पूर्ण अविश्वास जिससे संबंध बन ही न पाए और न ही अंधविश्वास जिससे स्वयं को हानि हो। विवेकपूर्ण विश्वास व्यक्ति को सुरक्षित भी रखता है और संबंधों को स्थिर भी। जब आप परख कर विश्वास करते हैं तो आप सीमाएं भी निर्धारित करते हैं और अपेक्षाएं भी स्पष्ट रखते हैं। इससे यदि कोई परिस्थिति विपरीत भी हो तो आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। अंततः वही व्यक्ति सुरक्षित और सफल रहता है जो हृदय से विश्वास करता है परंतु मस्तिष्क से सतर्क रहता है, क्योंकि संतुलित विश्वास ही दीर्घकालिक सम्मान और शांति का आधार है। नीति 38, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि बिखरी हुई शक्ति कभी प्रभावी परिणाम नहीं देती। आचार्य चाणक्य की यह नीति जीवन में एकाग्रता,
और प्राथमिकता के महत्व को स्पष्ट करती है। आज के सामाजिक और व्यावसायिक वातावरण में व्यक्ति अनेक दिशाओं में खिंचता रहता है, कभी दूसरों की अपेक्षाएं, कभी तुलना, कभी अनावश्यक विवाद, कभी सोशल मान्यता की इच्छा। परिणाम यह होता है कि उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा अनेक छोटे छोटे कार्यों में बिखर जाती है और वह किसी भी एक लक्ष्य में गहराई से आगे नहीं बढ़ पाता। चाणक्य कहते हैं कि शक्ति का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी दिशा में होता है। यदि वही ऊर्जा स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और निरंतरता के साथ एक लक्ष्य पर केंद्रित की जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पड़ोस या रिश्तों में चल रहे हर छोटे विवाद, टिप्पणी या चर्चा में उलझते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा प्रतिक्रियाओं में खर्च हो जाएगी। परंतु यदि आप उसी समय को अपने कौशल विकास, व्यवसाय विस्तार या आत्म सुधार में लगाएं तो वही समय आपकी प्रगति का आधार बन सकता है। यह नीति हमें सिखाती है कि हर बात का उत्तर देना, हर अवसर में शामिल होना और हर अपेक्षा पूरी करना आवश्यक नहीं है। विवेकपूर्ण चयन ही सफलता का मूल है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सामान्य रूप से फैलकर केवल प्रकाश देती हैं, परंतु जब उन्हें एक लेंस से केंद्रित किया जाता है तो अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी प्रकार व्यक्ति की ऊर्जा भी एकाग्र होकर ही परिवर्तनकारी बनती है। चाणक्य का संदेश है कि अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें, अनावश्यक गतिविधियों को सीमित करें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप ही निर्णय लें। जब ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में प्रवाहित होती है तो परिणाम स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। अंततः वही व्यक्ति संतुष्ट और सफल रहता है जिसने अपनी शक्ति को संयमित और केंद्रित रखना सीख लिया हो। नीति 39। जो स्वयं को सुधारने में व्यस्त रहता है उसे दूसरों की आलोचना से भय नहीं होता। आचार्य चाणक्य की यह नीति आत्मविकास और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा संदेश देती है। समाज में रहते हुए आलोचना से बच पाना लगभग असंभव है। पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या परिचित, हर किसी की अपनी दृष्टि, अपेक्षाएं और धारणाएं होती हैं और वे उन्हीं के आधार पर टिप्पणी करते हैं। यदि व्यक्ति हर आलोचना को व्यक्तिगत आक्रमण समझकर प्रतिक्रिया देने लगे तो उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर दूसरों की राय में उलझ जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है, अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार और चरित्र को निखारने में, वह आलोचना को भय या अपमान नहीं बल्कि सीख के रूप में देखता है। जब आत्म सुधार प्राथमिकता बन जाता है तो बाहरी शोर का प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके कार्यशैली पर टिप्पणी करे और आप उसे केवल अपमान मानकर क्रोधित हो जाएं, तो विकास का अवसर खो देंगे। परंतु यदि आप शांत मन से विचार करें कि उसमें कोई तथ्य है या नहीं, तो वही आलोचना आपके सुधार का कारण बन सकती है। यह नीति यह भी सिखाती है कि जो लोग स्वयं प्रगति नहीं कर रहे होते, वे अक्सर दूसरों की प्रगति पर अधिक टिप्पणी करते हैं। इसलिए आलोचना से विचलित होने के बजाय अपनी दिशा पर केंद्रित रहना अधिक बुद्धिमानी है। आत्मविकास व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और जब भीतर दृढ़ता होती है तो बाहरी शब्द कम प्रभाव डालते हैं। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बेहतर बनाओ। जब आपका आचरण, कार्य और परिणाम स्वयं बोलते हैं तो अनावश्यक आलोचना धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाती है। अंततः वही व्यक्ति सम्मान और शांति पाता है जो अपने समय और ऊर्जा को दूसरों को उत्तर देने में नहीं बल्कि स्वयं को उत्कृष्ट बनाने में निवेश करता है। नीति 40। हर अवसर को तुरंत स्वीकार मत करो। जो तुम्हारे लक्ष्य से मेल न खाए वह अवसर नहीं, विचलन है। आचार्य चाणक्य की यह नीति जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और विवेकपूर्ण चयन के महत्व को रेखांकित करती है। आज के समय में व्यक्ति के सामने अनेक अवसर आते हैं। नया व्यवसाय, अतिरिक्त निवेश, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी, साझेदारी के प्रस्ताव, त्वरित लाभ के प्रलोभन, और अक्सर हम यह सोचकर हर अवसर को पकड़ लेना चाहते हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए। परंतु चाणक्य कहते हैं कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर अवसर वास्तव में प्रगति का मार्ग नहीं होता। यदि कोई अवसर
आपके दीर्घकालिक लक्ष्य आपकी क्षमता और आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो वह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, समय और संसाधन को बिखेर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अपने मुख्य व्यवसाय को स्थिर और मजबूत बनाना है, परंतु आप केवल त्वरित लाभ के लालच में कई छोटे छोटे उपक्रम शुरू कर दें, तो संभव है कि कोई भी पूर्ण रूप से सफल न हो। इसी प्रकार यदि सामाजिक स्वीकार्यता के लिए आप हर आयोजन, हर चर्चा और हर प्रस्ताव में सम्मिलित होते रहें, तो आपका निजी विकास प्रभावित हो सकता है। यह नीति हमें सिखाती है कि चयन की कला सफलता का महत्वपूर्ण अंग है। ना कहना कमजोरी नहीं, बल्कि स्पष्टता का संकेत है। जब आप यह जानते हैं कि आपकी दिशा क्या है, तो आप उन अवसरों को विनम्रता से अस्वीकार कर सकते हैं जो आपकी यात्रा को भटका सकते हैं। चाणक्य का दृष्टिकोण रणनीतिक था। वे जानते थे कि सीमित संसाधनों के साथ केंद्रित प्रयास ही साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें, हर प्रस्ताव का मूल्यांकन करें और केवल उन्हीं अवसरों को स्वीकार करें जो आपके उद्देश्य को सुदृढ़ करते हों। अंततः वही व्यक्ति स्थायी सफलता प्राप्त करता है जिसने यह समझ लिया हो कि सही अवसर चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना परिश्रम करना, क्योंकि दिशा के बिना गति केवल थकान देती है, उपलब्धि नहीं। नीति 41। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि सहायता विकल्प हो, आवश्यकता नहीं। आचार्य चाणक्य की यह नीति आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का गहरा संदेश देती है। समाज में रहकर सहयोग और संबंध आवश्यक हैं, परंतु यदि व्यक्ति हर छोटे बड़े निर्णय, आर्थिक आवश्यकता या भावनात्मक सहारे के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे, तो धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास कम होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि सहायता लेना गलत नहीं, परंतु उस पर निर्भर हो जाना व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर देता है। जो व्यक्ति स्वयं को ज्ञान, कौशल, आर्थिक स्थिरता और मानसिक दृढ़ता में मजबूत बनाता है, वही वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर आर्थिक संकट में रिश्तेदारों या मित्रों की ओर देखें, तो संभव है कि वे प्रारंभ में सहयोग करें, परंतु समय के साथ अपेक्षाएं और शर्तें जुड़ने लगें। इसी प्रकार यदि हर निर्णय में आप किसी और की स्वीकृति चाहते हैं, तो आपकी स्वयं की निर्णय क्षमता विकसित नहीं हो पाती। इस नीति का सार यह है कि स्वयं को इतना प्रशिक्षित और सक्षम बनाइए कि सहायता लेना आपकी मजबूरी न होकर आपका विकल्प बने। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो संबंध भी अधिक स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनमें दबाव या अपेक्षा का बोझ कम होता है। चाणक्य का दृष्टिकोण स्पष्ट था। राज्य हो या व्यक्ति जो स्वयं सक्षम है, वही सम्मानित है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। यदि कोई आलोचना करे तो आप टूटे नहीं, यदि कोई सहायता न करे तो आप रुके नहीं। यही वास्तविक शक्ति है। इसीलिए अपने कौशल को निरंतर बढ़ाइए, बचत और योजना पर ध्यान दीजिए, निर्णय लेने की क्षमता विकसित कीजिए और आत्मविश्वास को सुदृढ़ कीजिए। अंततः वही व्यक्ति स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है जो सहायता के बिना भी आगे बढ़ सकता है और सहायता मिलने पर उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है, परंतु उस पर निर्भर नहीं रहता। नीति 42। अपनी योजनाओं को कर्म से सिद्ध करो, शब्दों से नहीं, क्योंकि घोषणा से अधिक प्रभाव परिणाम का होता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति रणनीति, गोपनीयता और कर्म प्रधानता का सार प्रस्तुत करती है। जीवन में अक्सर हम उत्साह या प्रेरणा के क्षण में अपनी भविष्य की योजनाएं, नया व्यवसाय, निवेश, घर खरीदने की तैयारी, करियर परिवर्तन या किसी बड़े लक्ष्य सबको बताने लगते हैं। हमें लगता है कि घोषणा करने से प्रेरणा बढ़ेगी और लोग हमारा समर्थन करेंगे, परंतु चाणक्य का अनुभवजन्य दृष्टिकोण बताता है कि शब्दों में व्यक्त की गई योजना कई बार ऊर्जा को क्षीण कर देती है। जब आप किसी लक्ष्य की सार्वजनिक घोषणा करते हैं, तो आपको तत्काल प्रशंसा या चर्चा मिल सकती है, परंतु साथ ही अनावश्यक सलाह, तुलना, ईर्ष्या और हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है। कुछ लोग आपकी योजना को असंभव बताकर मनोबल गिराने का प्रयास करेंगे, तो कुछ उसे स्वयं पहले लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता भंग होती है और लक्ष्य से भटकने का खतरा बढ़ता है।
इस नीति का सार यह है कि योजनाएं तब तक निजी रहें जब तक वे परिणाम में परिवर्तित न हो जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप नया कौशल सीख रहे हैं तो उसे चर्चा का विषय बनाने के बजाय अभ्यास और निपुणता पर ध्यान दें। जब परिणाम सामने आएगा तो वही आपकी घोषणा बन जाएगा। चाणक्य का मानना था कि वास्तविक शक्ति शांति और गोपनीयता में विकसित होती है, न कि शोर में। जब कार्य स्वयं बोलता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि आत्मसंतोष और सामाजिक मान्यता के बीच अंतर समझना आवश्यक है। केवल घोषणा करने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। निरंतर कर्म, अनुशासन और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। इसलिए अपने सपनों को प्रचार का विषय न बनाएं, उन्हें परिश्रम का विषय बनाएं। अंततः वही व्यक्ति स्थायी सम्मान और विश्वास अर्जित करता है जिसकी उपलब्धियां शब्दों के सहारे नहीं बल्कि परिणामों के आधार पर खड़ी होती हैं। नीति 43। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि का परित्याग होता है, इसलिए प्रतिक्रिया से पहले विराम आवश्यक है। आचार्य चाणक्य की यह नीति आत्मनियंत्रण और विवेकपूर्ण आचरण का मूल सिद्धांत है। दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमें उद्वेलित कर देती हैं। पड़ोसियों की अनुचित टिप्पणी, रिश्तेदारों की तुलना, कार्यस्थल पर अपमान, आर्थिक दबाव या पारिवारिक मतभेद। ऐसे क्षणों में मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, मानो त्वरित उत्तर ही सम्मान की रक्षा का साधन हो। परंतु चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय प्रायः स्थायी परिणाम देता है, जबकि क्रोध स्वयं अस्थायी होता है। जब व्यक्ति आवेश में बोलता या निर्णय लेता है तो वह परिस्थिति का समग्र आकलन नहीं कर पाता। उसकी दृष्टि सीमित हो जाती है और शब्द तीक्ष्ण हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप संबंधों में दरार, अवसरों की हानि या अनावश्यक शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। इस नीति का सार यह है कि प्रतिक्रिया से पहले विराम लें। कुछ क्षणों का मौन, गहरी श्वास या परिस्थिति से थोड़ी दूरी, ताकि भावनाएं शांत हों और बुद्धि पुनः सक्रिय हो सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना करे तो उसी क्षण प्रत्युत्तर देना विवाद को बढ़ा सकता है, परंतु शांत रहकर बाद में व्यक्तिगत संवाद करना अधिक प्रभावी और सम्मानजनक हो सकता है। चाणक्य का दृष्टिकोण रणनीतिक था। वे जानते थे कि शत्रु अक्सर उकसावे से ही लाभ उठाता है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही परिस्थिति को भी नियंत्रित कर सकता है। क्रोध को दबाना नहीं बल्कि दिशा देना आवश्यक है। उसे ऊर्जा में बदलकर समाधान की ओर मोड़ना ही बुद्धिमत्ता है। अंततः वही व्यक्ति स्थायी सम्मान और सफलता प्राप्त करता है जो कठिन क्षणों में भी संतुलन बनाए रखता है। इसलिए याद रखें, त्वरित प्रतिक्रिया क्षणिक संतोष दे सकती है, परंतु विचारपूर्वक लिया गया निर्णय दीर्घकालिक शांति और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करता है। नीति 44। अपनी संगति को सावधानी से चुनो, क्योंकि संगति ही चरित्र और दिशा दोनों को आकार देती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति जीवन की प्रगति और पतन दोनों के मूल कारण को स्पष्ट करती है। मनुष्य अकेला नहीं जीता, वह परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के प्रभाव में रहता है। धीरे धीरे वही वातावरण उसकी सोच, भाषा, आदतों और निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। यदि संगति प्रेरणादायक, सकारात्मक और अनुशासित हो तो व्यक्ति अनजाने में ही अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने लगता है। परंतु यदि संगति निरंतर शिकायत करने वाली, नकारात्मक, आलसी या दूसरों की निंदा करने वाली हो तो वही प्रवृत्ति धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि संगति का प्रभाव तत्काल नहीं दिखता, परंतु समय के साथ वह चरित्र को गढ़ देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं जो हर सफलता को संदेह से देखते हैं और हर प्रयास में जोखिम गिनाते हैं, तो संभव है कि आपका साहस कम होने लगे। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, निरंतर सीखते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं, तो आप भी उसी दिशा में प्रेरित होंगे। इस नीति का अर्थ यह नहीं कि केवल सफल लोगों के साथ ही रहें, बल्कि यह है कि उन लोगों के साथ रहें जो विकासोन्मुख सोच रखते हों। संगति वह अदृश्य शक्ति है जो आपकी दिशा तय करती है।
चाणक्य का अनुभव था कि राज्य की स्थिरता भी योग्य और चरित्रवान लोगों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी सही लोगों का चयन भविष्य की नींव रखता है। इसलिए समय समय पर यह परखें कि जिन लोगों के साथ आप अपना समय और विचार साझा कर रहे हैं वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं। अंततः वही व्यक्ति संतुलित, सफल और सम्मानित बनता है जिसने अपनी संगति को सजगता और विवेक के साथ चुना हो। नीति 45। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने सिद्धांत मत छोड़ो, क्योंकि सिद्धांतहीन सफलता भी अंततः पतन का कारण बनती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति चरित्र, नैतिकता और दीर्घकालिक सम्मान का आधार प्रस्तुत करती है। जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब व्यक्ति को त्वरित लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा या आर्थिक उन्नति के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने का प्रलोभन मिलता है। कभी कोई अनुचित प्रस्ताव आकर्षक लाभ के साथ सामने आता है, कभी संबंध बचाने के लिए सत्य छिपाने का दबाव होता है, तो कभी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए शॉर्टकट अपनाने का अवसर मिलता है। ऐसे क्षणों में निर्णय केवल बाहरी लाभ के आधार पर नहीं बल्कि आंतरिक मूल्यों के आधार पर लिया जाना चाहिए। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सिद्धांतों पर आधारित जीवन भले ही प्रारंभ में कठिन प्रतीत हो, परंतु वही स्थायी सम्मान और शांति देता है। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने मूल्य बदलता रहता है वह धीरे धीरे विश्वसनीयता खो देता है। लोग उसके शब्दों और वादों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल लाभ के लिए नियमों को तोड़ता है तो अल्पकाल में सफलता मिल सकती है, परंतु दीर्घकाल में प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है और संबंध कमजोर हो जाते हैं। सिद्धांत व्यक्ति की पहचान होते हैं। वे बताते हैं कि वह किन सीमाओं तक जाएगा और कहां रुक जाएगा। यह नीति यह भी सिखाती है कि नैतिक दृढ़ता आंतरिक शांति का स्रोत है। जब आप जानते हैं कि आपने सही मार्ग चुना है तो बाहरी आलोचना या अस्थायी कठिनाई आपको विचलित नहीं करती। चाणक्य का अनुभव था कि राज्य और समाज की स्थिरता भी सिद्धांतों की दृढ़ता पर निर्भर करती है। यदि मूल मूल्य कमजोर हो जाए तो संरचना टिक नहीं पाती। इसलिए अपने जीवन में स्पष्ट नियम और सीमाएं निर्धारित करें। ईमानदारी, अनुशासन, न्याय और सम्मान, और उन्हें परिस्थितियों के दबाव में न बदलें। अंततः वही सफलता सार्थक है जो चरित्र को मजबूत बनाए, न कि उसे कमजोर करे, क्योंकि सिद्धांतों पर खड़ा व्यक्ति ही दीर्घकाल में सच्चा विजेता सिद्ध होता है। नीति 46। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह समय के साथ पीछे छूट जाता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति समय की गति और अनुकूलन की अनिवार्यता को स्पष्ट करती है। संसार निरंतर परिवर्तनशील है। विचार, तकनीक, समाज, व्यापार, संबंध और जीवन शैली सब बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति या समाज इस परिवर्तन को समझकर स्वयं को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है, परंतु जो पुराने ढर्रे पर अड़ा रहता है वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। चाणक्य का दृष्टिकोण व्यावहारिक था। वे जानते थे कि स्थिरता केवल सिद्धांतों में होनी चाहिए, परंतु रणनीति और कार्य पद्धति समय के अनुसार बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए नई कौशल या तकनीक सीखने से इनकार कर दे कि हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, तो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार संबंधों में भी यदि हम संवाद और समझ के नए तरीके अपनाने को तैयार न हों तो दूरी बढ़ सकती है। परिवर्तन का विरोध अक्सर भय से उत्पन्न होता है। अज्ञात का भय, असफलता का भय या सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने का भय, परंतु यही भय प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस नीति का सार यह है कि परिवर्तन को शत्रु नहीं, अवसर की दृष्टि से देखें। प्रत्येक नया अनुभव सीखने का माध्यम हो सकता है यदि हम खुले मन से उसे स्वीकार करें। चाणक्य ने अपने समय में भी परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बदलीं, रणनीतियां विकसित कीं और यथार्थ को ध्यान में रखकर निर्णय लिए। यही कारण था कि उनका प्रभाव दीर्घ काल तक रहा। जीवन में भी यदि हम समय के संकेतों को समझें, कौन सी आदतें छोड़नी हैं, कौन से कौशल सीखने हैं, किन संबंधों को सुधारना है, तो विकास स्वाभाविक हो जाता है। अंततः वही व्यक्ति सफल और सम्मानित बनता है जो मूल्यों में स्थिर,
और विचारों में लचीला होता है। परिवर्तन से भागना पतन का मार्ग है और परिवर्तन को स्वीकार करना प्रगति का द्वार। नीति 47। अवसर की प्रतीक्षा मत करो, अपनी तैयारी से अवसर को अनुकूल बनाओ। आचार्य चाणक्य की यह नीति कर्मशीलता और दूरदर्शिता का सशक्त संदेश देती है। जीवन में अनेक लोग यह कहकर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि सही समय आएगा, सही अवसर मिलेगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब वे आगे बढ़ेंगे। परंतु चाणक्य का मत है कि अवसर अक्सर तैयार लोगों के लिए ही प्रकट होता है। जो तैयार नहीं, वह अवसर को पहचान भी नहीं पाता। यदि व्यक्ति केवल परिस्थितियों के सुधरने की प्रतीक्षा करता रहे तो समय बीत जाता है और संभावनाएं किसी और के हाथ लग जाती हैं। तैयारी ही वह शक्ति है जो सामान्य परिस्थिति को भी विशेष बना देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पदोन्नति या नए व्यवसाय की संभावना चाहते हैं, परंतु अपने कौशल को निखारने, ज्ञान बढ़ाने और अनुभव प्राप्त करने में प्रयास नहीं करते, तो अवसर आने पर भी आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार, यदि आप संबंधों में सम्मान चाहते हैं, परंतु अपने व्यवहार, संवाद और अनुशासन को सुधारने का प्रयास नहीं करते, तो परिस्थितियां स्वतः अनुकूल नहीं होंगी। यह नीति सिखाती है कि सक्रियता निष्क्रिय प्रतीक्षा से श्रेष्ठ है। अवसर कभी कभी अचानक सामने आता है, परंतु उसे पकड़ने के लिए वर्षों की तैयारी आवश्यक होती है। चाणक्य का जीवन भी इस सिद्धांत का उदाहरण था। उन्होंने केवल परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि रणनीति, शिक्षा और संयम से अपने लक्ष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जब व्यक्ति स्वयं को निरंतर विकसित करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अंततः सफलता भाग्य का परिणाम कम और तैयारी का परिणाम अधिक होती है। इसलिए समय के बदलने की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि जब अवसर सामने आए तो आप बिना संकोच उसे स्वीकार कर सकें और उसे सफलता में परिवर्तित कर सकें। नीति 48। जिसे स्वयं पर नियंत्रण है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य की यह नीति आत्मनियंत्रण की परम शक्ति को उजागर करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। यदि व्यक्ति क्रोध, लालच, भय, ईर्ष्या या अहंकार के प्रभाव में निर्णय लेने लगे, तो वह स्वयं अपने मार्ग में बाधा बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको उकसाने का प्रयास करे और आप शांत बने रहें, तो वह आपकी शक्ति के सामने असहाय हो जाता है। यदि आर्थिक लाभ का प्रलोभन आपके सिद्धांतों को डिगा न सके, तो आप दीर्घकालिक सम्मान सुरक्षित रखते हैं। यदि कठिन परिस्थिति में भी आप भय के स्थान पर विवेक को प्राथमिकता दें, तो समाधान स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मनियंत्रण केवल भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। क्रोध को ऊर्जा में, भय को सावधानी में और इच्छा को लक्ष्य में परिवर्तित करना ही वास्तविक नियंत्रण है। यह नीति हमें सिखाती है कि बाहरी विजय से पहले आंतरिक विजय आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासित रखता है, समय का पालन करता है, शब्दों को संयमित रखता है और निर्णय सोच समझ कर लेता है, उसे पराजित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। चाणक्य का विश्वास था कि राज्य की स्थिरता भी राजा के आत्मनियंत्रण पर निर्भर करती है। उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन की सफलता भी व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता पर आधारित होती है। अंततः वही व्यक्ति सम्मान, शांति और सफलता प्राप्त करता है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी है, वही परिस्थितियों का भी स्वामी बन सकता है। नीति 49। गुप्त योजना ही सफलता की कुंजी है। आचार्य चाणक्य की यह नीति रणनीति और गोपनीयता के महत्व को स्पष्ट करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्यों, योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं को उत्साह में आकर सबके सामने प्रकट कर देते हैं, परंतु हर व्यक्ति हमारी सफलता से प्रसन्न हो, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग प्रेरित होते हैं तो कुछ ईर्ष्या से भर जाते हैं, कुछ सहयोग करते हैं
तो कुछ बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। चाणक्य का मत था कि जब तक योजना पूर्ण रूप से परिपक्व न हो जाए, उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरी योजना पर दूसरों की राय, आलोचना या नकारात्मक ऊर्जा उसका संतुलन बिगाड़ सकती है। गोपनीयता का अर्थ छल या कपट नहीं, बल्कि रणनीतिक संयम है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने नए व्यापारिक विस्तार की योजना समय से पहले उजागर कर दे, तो प्रतिस्पर्धी उसके मार्ग में अड़चनें खड़ी कर सकते हैं। परंतु यदि वह उचित समय तक योजना को सुरक्षित रखे और सही क्षण पर उसे क्रियान्वित करे, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी अपने बड़े निर्णयों को तब तक सीमित रखना उचित है जब तक वे ठोस रूप न ले लें। यह नीति हमें सिखाती है कि वाणी में संयम और विचार में गहराई आवश्यक है। अत्यधिक बोलना कई बार हमारे ही प्रयासों को कमजोर कर देता है। चाणक्य स्वयं भी अपनी रणनीतियों को अत्यंत गोपनीय रखते थे और सही समय पर ही उन्हें प्रकट करते थे, जिससे वे अपने शत्रुओं पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखते थे। अंततः सफलता केवल परिश्रम का परिणाम नहीं होती, बल्कि विवेकपूर्ण योजना, धैर्य और समय की समझ का भी फल होती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, योजना को परिपक्व होने दें और उचित समय आने पर उसे दृढ़ता से कार्यान्वित करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी रणनीति को सुरक्षित रखता है, वही अपने परिणामों को सुरक्षित कर पाता है। नीति 50। अज्ञानी की सलाह स्वीकार मत करो, परंतु ज्ञानियों की बात को तर्क से परखो और अपनाओ। आचार्य चाणक्य की यह नीति विवेकपूर्ण निर्णय और मार्गदर्शन का महत्व स्पष्ट करती है। जीवन में हम अक्सर लोगों की सलाह या सुझावों के प्रभाव में रहते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र या सहकर्मी, जो कभी हमारी भलाई के लिए होता है और कभी केवल उनके अपने दृष्टिकोण या स्वार्थ के कारण। अज्ञानी व्यक्ति अपनी सीमित जानकारी और अनुभव के आधार पर सलाह देता है, और यदि उसे बिना परखे अपनाया जाए तो परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और अनुभव की पहचान करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की राय मूल्यवान नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जिसे स्वयं अनुभव या ज्ञान नहीं है, निवेश या व्यवसाय के बारे में सुझाव दे और आप उसे बिना जांचे मान लें, तो यह आपके समय, संसाधन और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत संबंधों, शिक्षा या जीवन शैली में भी अज्ञानी की सलाह नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति ज्ञान, अनुभव और विवेक से प्रेरित है, उसकी बातों को तर्क, प्रमाण और परिस्थिति के अनुसार परखना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि किसी भी निर्णय में अंधविश्वास या केवल सम्मान के कारण सलाह को अपनाना बुद्धिमानी नहीं है। सही मार्गदर्शन वही है जो तथ्यों, अनुभव और बुद्धिमत्ता पर आधारित हो। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में ऐसे सलाहकारों के चयन में बेहद सतर्क थे। वे केवल योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों की सलाह मानते थे और अज्ञानियों की बातों को दृष्टिगत रखते हुए भी परखते थे। अंततः यही विवेकपूर्ण परख और सही मार्गदर्शन व्यक्ति को स्थायी सफलता, सम्मान और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। इसलिए सलाह स्वीकार करें, परंतु तर्क और अनुभव से उसे परखें। अज्ञानियों से सीखने की कोशिश करने की बजाय अपने आत्मविकास और योग्य मार्गदर्शन पर ध्यान दें। जो व्यक्ति ज्ञानियों की बात को समझदारी से अपनाता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है।